कितने लोग, नया साल आया। उत्तर प्रहरी सेनापति भीम वर्मा परिवार का शहीद 5 पुत्र योद्धा। शादी से पहले मोर्चे पर सबको शहीद होना पड़ा। केवल मूर्ख छठा पुत्र अर्जुन परिवार की रक्षा करता है। वरिष्ठ सेनापति के 5 पुत्र थे, कोई भी शादी नहीं की थी। 5 युद्ध क्षेत्रों में, लेकिन एक ही दिन में शहीद। ये स्पष्ट है कि कोई अंदर बाहर मिलकर वर्मा परिवार को खत्म करना चाहता है। अर्जुन, पिताजी आओ। सभी पुत्रों, राष्ट्र के लिए शहीद हुए वर्मा परिवार को गर्व है। 5 गए, लौटे नहीं, केवल अर्जुन बचा है, और वो भी मूर्ख। वर्मा परिवार के शहीदों को ये हाल होना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वर्मा परिवार के लिए दुखद है। चिंता मत करो, मैं हूँ तो वर्मा नहीं टिकेगा। अर्जुन, तुम्हारे भाइयों ने राष्ट्र के लिए शहीद होना। वर्मा परिवार केवल तुम्हें ही बचा है। 3 साल पूरे। आज दोपहर तुम्हें अवश्य जागना चाहिए। राणा परिवार का अजय राणा, मल्होत्रा परिवार की काव्या श्रद्धांजलि देने आए। राणा साहब और मल्होत्रा परिवार, स्वागत है। वर्मा दादा, मैं आज आया हूँ वर्मा परिवार को सूचित करने। काव्या और इस मूर्ख की सगाई रद्द है। अब से वो मेरी महिला है। क्या कहा? काव्या, क्या ये तुम्हारा भी मत है? काव्या, अर्जुन ने तुम्हें बचपन से प्यार किया। मल्होत्रा परिवार आज केवल अर्जुन के कारण, वर्मा के सहयोग से। काव्या, क्या तुम भूल गई अर्जुन ने तुम्हें कितना प्यार किया था? दीदी, क्या तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी? मुझे तुम्हें पसंद है। दादा, अर्जुन अब मूर्ख हो गया है। वो मुझसे शादी कैसे करेगा? वो मुझे प्यार करता था, वो उसकी मर्जी थी। अब मुझे प्यार करने वाला अजय है। अजय और नाग महल का प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली अर्जुन जैसा मूर्ख अजय के पैर की अंगुली से भी कम है। पिताजी, पिताजी अपना ध्यान रखें। अर्जुन मूर्ख है, लेकिन मैं हूँ वर्मा को मैं ले रहा हूँ। वर्मा नहीं टिकेगा। तुम लोग निरक्षर हो। मैं बता दूं, मेरा अर्जुन मूर्ख नहीं, वो प्रतिभाशाली है। दादा, अर्जुन को युद्ध कला की प्रतिभा थी पूरे देश में श्रेष्ठ। वो सब पुरानी बातें। 3 साल पहले वो योग में विकृत हो गया। अब वो केवल एक बेकार और सबके द्वारा मजाक का मजा लिया जा सकता मूर्ख। मरने के बाद जन्म लेने को आज दोपहर के बाद सूर्य की किरणों से अर्जुन जन्म लेगा। तुम लोग पछताओगे। पिताजी, अर्जुन बेटा, अब तुम युद्ध कला की शिखर पर हो। देवता स्तर से केवल 1 कदम दूर हो। यदि आगे बढ़ना है और सचमुच अपराजय बनना है, तो इसे ही साधना करो। ये है नाग महल की 1000 साल पुरानी काल्पनिक साधना, मायावी अमर साधना। वर्मा परिवार पहले युद्ध कला का श्रेष्ठ परिवार था। फिर तुम्हारे पितामह राजद्रोही के षड्यंत्र को जानकर परिवार का नरसंहार हुआ। केवल वो इस साधना के साथ बचकर निकला। केवल इसकी साधना से ही पीछे के दलालों का सामना किया जा सकता है। मैं समझा। ठीक। अर्जुन बेटा, इस साधना के बाद 3 साल तक पागल बन जाओगे। केवल शक्तिशाली इच्छा शक्ति से इसकी ताकत का सामना किया जा सकता है। तभी तुम 3 साल बाद की सूर्योदय के समय पुनर्जन्म करके लौटो और किसी के भी पार नहीं जाने वाला योद्धा स्तर हासिल करो। लेकिन यह साधना का मार्ग बहुत खतरनाक है। तुम क्या सब कुछ 3 साल के लिए छोड़ देना है? पिताजी, मैं साधूंगा। 3 साल बाद सूर्योदय के समय मैं वर्मा परिवार को शिखर पर ले जाऊंगा। ठीक। 3 वर्ष नाग महल अधिपति का पद और नाग अंगूठी अस्थायी रूप से संग्रहित सब कुछ मैं लौट कर देखूंगा। वरिष्ठ महोदय, ये तुम्हारी झगड़ानु बातें हैं। केवल काव्या को धोखा देना चाहते हो। इस मूर्ख से सिर्फ सगाई तोड़ना है, लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ख यहाँ तुम्हारी तरह सुन लो, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वरिष्ठ महोदय, अपने आप को सांत्वना देना बंद करो। अर्जुन का ये मूर्खता भरा चेहरा, किसी भी लड़की की आंखें अंधी हो जाए फिर भी वो उसे पसंद नहीं करेगी। मल्होत्रा ने सगाई खारिज की और बड़े राणा साहब के साथ वर्मा परिवार को बड़ा अपमान हुआ। वर्मा के 5 पुत्रों के अंत्येष्टि में अर्जुन की मंगेतर के साथ वर्मा परिवार को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। ये तो वरिष्ठ सेनापति और वर्मा परिवार का मान कुचल रहा है। वर्मा के अंत्येष्टि में राणा ने सामने से अपमान किया। अब से वर्मा परिवार शायद जीवन भर मजाक बनेगा। अब कौन वर्मा परिवार में शादी करेगी? शायद वर्मा परिवार का वंश खत्म हो जाएगा। कौन कहता है कि अर्जुन को कोई शादी नहीं करेगी? काव्या नहीं शादी करती, मैं करती हूँ। क्या?
ये कैसे संभव है? वो तो वर्मा की बड़ी बहू है। ये संभव नहीं है। वो तो वर्मा की बड़ी बहू है, कैसे मूर्ख से शादी कर सकती है? क्या तुम तैयार हो? हाँ अर्जुन तैयार है। वे सब सुंदर हैं और हर क्षेत्र की प्रतिभाशाली। काव्या उनके सामने कोई नहीं। अर्जुन ये मूर्ख। कितना भाग्यशाली है। तुम कुरूप हो। क्या कहा? ऐसे मूर्ख से शादी करने से अपनी शेष जिंदगी जयपुर के लिए मजाक बन जाओगे। तुम्हें मूर्ख हो, मूर्ख। तुम अर्जुन, वे सिर्फ नाटक कर रही हैं, तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई तुम्हें पसंद करती है? पृथ्वी को, साक्षी भाई की आत्मा को साक्षी, मैं अदिति शेखावत अर्जुन से शादी करने को तैयार हूँ। आज सगाई, जीवित रहते तो नहीं छोड़ूंगी, मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। क्या वे सच में कर रही हैं? भारत की महिला योद्धा मूर्ख से शादी करने वाली, क्या वे पागल हो गई है? शानदार। मैं भीम वर्मा। सभी का धन्यवाद। कितनी हिम्मत है। शव कक्ष में विवाह प्राणों की गवाही, वर्मा की ये भाभियां, लगता है वाकई अर्जुन ये मूर्ख से शादी करेंगी। ये 5 सुंदर महिलाएं न केवल खुद कुशल है, पीछे 5 प्रमुख क्षेत्रों के शीर्ष परिवार खड़े हैं। लगता है आज वर्मा परिवार नहीं टूटेगा। वे वर्मा के साथ जान तक देने को तैयार हैं। वास्तव में महिला योद्धा हैं। मूर्खों का समूह, मूर्ख से शादी करना, क्या अगला जन्म बर्बाद नहीं होगा? मैं बता दूं, वर्मा खत्म हो गया, तुम्हें भी साथ में खत्म होना पड़ेगा। मुझे लगता है वर्मा दादा ने सभी को मूर्ख बना दिया। अपने अपने कुमारी पद छोड़कर अर्जुन के साथ जाना चाहती हैं, खुद को परेशान करना। अर्जुन को मूर्ख किसने कहा? अब 10 मिनट है, 11 बजे दोपहर हो जाएगी। आज तुम्हें शुभ है कि तुम्हें देखने को मिलेगा अर्जुन का पुनर्जन्म। काव्या, दोपहर के बाद पछताने वाला तुम होगी। अर्जुन से शादी करना हमारी किस्मत है। किसने तुम्हें मूर्ख से शादी करने की इजाजत दी? शेखावत योद्धा परिवार, अग्रवाल उद्योगपति परिवार, मल्होत्रा फिल्मी परिवार, शर्मा कढ़ाई व्यापारी परिवार, चौधरी वैद्य परिवार, 5 प्रमुख परिवार के मुखिया। सास ससुर स्वागत में विलम्ब हुआ। तुम्हारा सास ससुर कौन है? तुम्हारा वर्मा परिवार शेखावत योद्धा परिवार से रिश्ता बनाने के लायक है। हम आज यहाँ अपनी बेटी को लेने आए हैं। बिल्कुल, किसने मंजूरी दी? अग्रवाल परिवार की बेटी तुम्हारे मूर्ख बेटे से शादी करने को वर्मा परिवार के लायक है। चौधरी वैद्य परिवार है, मेरी बेटी सुंदर है और आज की वैद्य भी तुम्हारा मूर्ख बेटा मेरी बेटी की एक बाल के भी बराबर नहीं। भीम वर्मा सुन रहे हो? वर्मा परिवार का मूर्ख बेटा ऊंची शाखा चाह रहा है। पहले अपना चेहरा देख लो। वर्मा दादा, देखिए, आप इन अनुभवहीन कन्याओं को पर उनके माता पिता नेत्रों से देख रहे हैं। कौन अपनी बेटी को 20 साल के कीचड़ खेलने वाले मूर्ख से शादी करवाएगा? जाहिर है आज आप सब शोक में नहीं, ना ही विदाई में वर्मा परिवार को कुचलने आए हैं। कुचल रहा हूँ, क्या करोगे? सुन लो, नागमहल अधिपति जल्द ही प्रकट होंगे। नागमहल अवश्य शिखर पर होगा और मैं नागमहल का सदस्य हूँ। वर्मा परिवार ने मुझे नाराज किया, यानी पूरे नागमहल को नाराज किया। मैं छोटे से वर्मा परिवार को कुचलूंगा। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? पिताजी, आप मूर्खता मत करें। 5 परिवार और राणा परिवार पीछे, नागमहल है। वर्मा परिवार मुकाबला नहीं कर सकता। आप इस मूर्ख के कारण वर्मा परिवार को बर्बाद मत करें।
आज कोई भी दबाव डाले, दोपहर के बाद अर्जुन पुनर्जन्म लेगा। तुम सब वर्मा परिवार के सामने सिर झुकाकर माफी मांगोगे। पिताजी, आप क्यों वचन बदल रहे हैं? मैंने कहा है कि मैं जीवित रहूं तो वर्मा परिवार की हूं। मैं अर्जुन से ही शादी करूंगी। अश्रद्धालु बेटी, तुम्हें क्या पता, वर्मा परिवार का समय खत्म हो गया है। केवल ये मूर्ख बेटा बचा है। अजय के पीछे भारत की शीर्ष शक्ति नाग महल है वर्मा के पास। राणा से लड़ने के लिए क्या है? अपनी मर्जी मत चलाओ, पूरे शेखावत परिवार को बर्बाद मत करो। अच्छा शेखावत मुखिया, समझदार है मेरा अर्जुन से संबंध, सभी को पता ही होगा। मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ, मैं आज नाग महल के आदेश से वर्मा परिवार को दंड देने आया हूँ। अर्जुन, ये मूर्ख यदि कोई उसके साथ कोई भी संबंध रखता है तो वो मेरे और पूरे नाग महल के खिलाफ है। आज मैं देखना चाहता हूँ कौन साथ मरना चाहता है। 3 साल पहले अर्जुन ने अजय को पीटा था। वो समय वो प्रतिभाशाली था। अजय को मात देनी पड़ी थी। 3 साल बाद वर्मा परिवार अजय के सामने लड़ने की भी शक्ति नहीं। अब वर्मा परिवार पतन में। अर्जुन अपंग मूर्ख बन गया, लेकिन अजय को नाग महल का सम्मान। अब अर्जुन अजय की छाया तक नहीं देख सकता। अरे अजय साहब, मैं वर्मा परिवार से कोई संबंध नहीं रखूंगा नाग महल के प्रति। कृपया हमारी बात कहें। हाँ, हम नहीं चाहते वर्मा के साथ मरना। वो मूर्ख बेटा अजय साहब के सामने केवल अपंग है। चिंता मत कीजिए, हम अपनी बेटी को काबू में रखेंगे। अजय साहब को कोई परेशानी नहीं देंगे। अदिति, तुरंत सगाई रद्द करो। सुना तुमने? तुम ये कर्स्ट परिवार छोड़ नहीं रही। नाग महल को नाराज करोगी तो मरोगी। पिताजी, आज मैं मर भी जाऊं, लेकिन अर्जुन से शादी करूंगी। वो मूर्ख नहीं। 5 मिनट बाद दोपहर के समय अर्जुन पुनर्जागरण करेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेखावत मुखिया, तुम्हारी बड़ी कन्या तुम्हारे पूरे परिवार, माता पिता की जान को कोई मान नहीं रखती। मानती है कि मूर्ख का मान तुम्हारी पूरे परिवार की जान से भी महत्वपूर्ण है। अदिति, तुम्हारा स्वामी क्या बकवास पुनर्जागरण। शेखावत ने सब कुछ नष्ट करके तुम्हें भारत की प्रथम महिला योद्धा बनाया, लेकिन तुम्हें इस मूर्ख के लिए पूरे शेखावत परिवार को नष्ट करना है। अब आखिरी तुम्हें एक मौका, सगाई रद्द करो, नहीं तो शेखावत से निष्कासित। अदिति, समझ में आओ, उन्होंने अजय को नाराज किया है। अजय के पीछे नाग महल खड़ा है। वर्मा परिवार तंकड़ से पहाड़ तोड़ने जा रहा है। माँ, मेरा मन बना है, मत मनाओ। मैं अर्जुन पर विश्वास करती हूँ। 5 मिनट बाद दोपहर के समय वो मेरी पसंद को सही क्या बकवास दोपहर का समय? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे खून में शेखावत का खून है। तुमने अजय को नाराज किया तो शेखावत परिवार को भी नुकसान होगा। अगर तुम अभी भी नहीं जाती तो शेखावत परिवार ने तुम्हें दिया सब लौटा दो। ठीक, तो आज मैं शेखावत परिवार से पूरी तरह से काट दूंगी। माँ को मांस वापस, पिता को हड्डी वापस। नहीं! प्रहार से नसें टूट, सारी बाह्य शक्ति व्यर्थ गई। दूसरा प्रहार से योद्धा शक्ति विलुप्त हो गई। बेटी, तुम्हें ये क्यों करना पड़ा? परी बहन। तीसरा प्रहार भावना तोड़। अब शेखावत से कोई भी बड़ी भाभी, दर्द है, फूंक दो। अर्जुन, रोना मत। भाभी को दर्द नहीं। अर्जुन, तुम जैसे मूर्ख को तो केवल अपंग की शादी ही मिल सकती है। अर्जुन, अपनी आंखें खोलकर देखो। तुम्हारी शादी करने से वही हाल होगा जैसे वह कुचला जाएगा। अपने ही परिवार तुम्हें नफरत करेगा। क्या हुआ? तुम्हारी ये सुंदरियां, अच्छी तरह सोच लेना, क्या तुम्हें भी अपंग बनना है इस मूर्ख से शादी करने के लिए? पत्नी बन। कविता, तुम्हें तुरंत यहाँ आकर खड़े होना है। तुरंत सगाई रद्द करके घर चलो। अग्रवाल उद्योगपति परिवार के अरबों की संपत्ति किस तरह का पुरुष नहीं मिल सकता। कविता, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना है, ये नाग महल का आदेश है। वर्मा परिवार को नष्ट करने का तुम अग्रवाल परिवार की हो। यदि तुम्हें वर्मा की तरफ खड़ा होना है तो सावधान। अपने माता पिता, और अग्रवाल परिवार के रिश्तेदार इस मूर्ख के साथ सहजीवित होंगे। मैं अर्जुन पर विश्वास करती हूँ। दोपहर को पुनर्जन्म वो अग्रवाल परिवार को बचा लेगा। ठीक तुम्हारी बात से लगता है। तुम्हें भी अग्रवाल परिवार की परवाह नहीं है।
मैं नागमहल को जवाब दूंगी, किसी को भी शामिल नहीं करूंगी। तुम्हें क्या करना है? मैं कविता अग्रवाल परिवार का सारा शेयर छोड़ रही, खाली हाथ घर छोड़ रही हूँ। स्वामित्व छोड़कर चले जाओ। स्वामित्व छोड़कर चले जाओ। अग्रवाल परिवार जयपुर के सबसे अमीर है। कविता के शेयरों का मूल्य अरबों में होगा। अग्रवाल की संपत्ति तुम्हारे हाथों में बर्बाद हुई। रुचि, तुम्हें मैं रुचि मल्होत्रा अर्जुन पर विश्वास करती हूँ। आज से फिल्मी दुनिया छोड़कर गायकी, मीडिया दुनिया मल्होत्रा छोड़कर मैं जो भी करती हूँ मल्होत्रा से कोई लेना देना नहीं। वाह, सुपरस्टार चेहरा खराब करके संन्यास ले लिया। मैं मंजरी अर्जुन पर विश्वास करती हूँ। स्वर्ग को साक्षी मानकर अभी से उत्तर नगर शर्मा छोड़कर कभी कढ़ाई नहीं करूंगी। मेरा सब कुछ शर्मा से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, कढ़ाई की महान कलाकार ने अपना ही हाथ काट दिया। ऐसा लगता है कि शर्मा कढ़ाई कला अब खत्म हो गई। तुम लोग बुरे हो। तुम लोग बड़ी भाभी को ऐसे क्यों मजबूर करते हो? अर्जुन बेटा, डर मत, हम हैं तुम्हारे साथ। कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम लोग यह नाटक मत करो। जब तक स्नेहा ये महान वैद्य है, तुम्हारी ये शपथ, ये सब बकवास। कौन नहीं जानता कि स्नेहा वैद्य सम्राट है, वो तुम्हें ठीक कर सकती है। स्नेहा, अब तुम्हारी बारी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी वैद्य की कला को कैसे वापस दोगी। जब तक तुम्हें चौधरी से कोई संबंध है तो चौधरी तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण फैसले के कारण पूरा वंश खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ नाटक कर रहे हैं। बाद में वैद्य की से उन्हें फिर से बचा लेंगे क्या राणा साहब? नहीं देख सकते? चौधरी साहब, तुम्हारा मत? चौधरी परिवार क्या जीना नहीं चाहते? स्नेहा, तुम्हारी वैद्य की सर्वश्रेष्ठ। तुम्हें ये लड़का देखा होगा, तुम्हें पता होना चाहिए ये लड़का ठीक नहीं हो सकता। उसका जीवन खत्म हो चुका है। दोपहर का पुनर्जन्म ये सब झगड़ा है। उनकी तरह मूर्ख नहीं बनो। पिताजी, मैं उनकी जैसी कैसे हो सकती हूँ? ठीक 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 मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें बस अर्जुन से दूर रहना है। मैं तुम्हें वैद्य सम्राट का पद दूंगा। एक लड़की होकर सासराले भी नहीं गई, हर दिन अर्जुन के लिए ये दवा बना रही है। शर्म नहीं आती? अपने आप को समझो। भाभी रो मत अर्जुन, सब कुछ वापस ला देगा। पिताजी, मैं उसे नहीं नकारती। स्नेहा, छोटी बहन, मेरी सेंसेस खराब हो गई हैं। अब कोई वैद्य की नहीं कर सकती। अब वैद्य परिवार छोड़ रही हूँ। ये मेरा फैसला, चौधरी से कोई लेना देना नहीं। मेरी बेटी, तुम्हें असमाध्य लड़के के लिए ये करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? प्रतिभाशाली या मैं तुम्हें सब कुछ दिला सकता? पिताजी, मैं अर्जुन पर विश्वास करती हूँ। दोपहर में 3 मिनट बचे हैं। तुम सब अर्जुन को पुनर्जन्म देखोगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। ये तो महिला भी पुरुषों से कम नहीं। वरिष्ठ सेनापति निवास की महिलाएं सचमुच की साहसी है। वर्मा दादा ने ये लड़कियों को काफी मूर्ख बनाया क्या? दोपहर होने वाली है। चौधरी वैद्य भी कहा कि इलाज नहीं, ये मूर्ख कैसे ठीक हो सकता है? कैसा लगा वर्मा दादा? अपनी वर्मा परिवार की बहुएं देखो किस हाल में है, और ये सब तुम्हारे इस अच्छे बेटे की वजह से। क्या दोपहर का पुनर्जन्म, उसका जीवन केवल कचरे की तरह लोगों के पैरों नीचे है। गुलाबी नगर की 5 सुंदरी अब अंधी विकलांग हो गई। कितना हास्यास्पद है। लेकिन अब ये बेकार लड़कियाँ अर्जुन के साथ बिल्कुल मिलती जुलती हैं। दोपहर में 2 मिनट बचे। मैं अवश्य रोकूंगा अर्जुन के पुनर्जन्म तक। तुम लोग, क्या मैं मर चुका हूँ? वर्मा परिवार की विजय लड़ाई में जीती गई है। अभी से चले नहीं तो मैं माफी नहीं करूंगा।
वर्मा बुजुर्ग, तुम्हारी हिम्मत! वे अब आपके 5 परिवार की नहीं, वे मेरे वर्मा परिवार की हैं। कोई भी उन्हें कष्ट देता है तो मैं भीम वर्मा कोई क्षमा नहीं करूंगा। भीम वर्मा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास सैन्य उपलब्धियां हैं, लेकिन यदि तुम अभी भी सेनापति हो तो मैं तुमसे कुछ डरता हूँ। लेकिन अब शीर्षकारी के पत्र से वर्मा के 5 पुत्र भारत को धोखा दिया, शत्रु के साथ मिलकर सैन्य सूचना बेची, तत्काल हटाए भीम वर्मा का प्रहरी सेनापति पद, सभी सैन्य उपलब्धियां छीन ले, वर्मा परिवार के सभी अपराधी घोषित किया। क्या वरिष्ठ सेनापति को हटा दिया? वो तो वर्मा का आखिरी आधार था। अब वर्मा पूरी तरह खत्म। वर्मा 5 पुत्र भारत को धोखा दिया, ये तो बड़ा अपराध है। नाम खराब, सैन्य उपलब्धियां खत्म, वर्मा दादा की जीवन भर की शान। नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मेरा परिवार शहीदों का 5 पुत्र, देश के लिए तुम्हारी हिम्मत वर्मा को अपमान करने की। ये अपमान कैसे? ये तो साक्ष्यों के साथ सिद्ध है ना राहुल? सही, वर्मा में इतने सालों से मैंने सब कुछ देखा है। इस मूर्ख को बचाने के लिए घोटाला किया, सैन्य सूचना बेची, उत्तर मोर्चा हारा, वर्मा परिवार निंदनीय। क्या राहुल, वर्मा ने तुम्हें 20 साल पाला, पूरी मेहनत से प्रशिक्षित। नहीं सोचा था तुम उनसे मिलकर वर्मा को अपमान कर रहे हो। बुजुर्ग, तुम इस मूर्ख को वर्मा देना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं। ठीक, आज 5 परिवार और राणा यहाँ है। तुम्हारा प्रहरी सेनापति पद खत्म, वर्मा की रक्षा निश्चित मृत्यु। ठीक। अर्जुन, तुम्हारी वजह से पूरा वर्मा परिवार, भारतीय विश्वासघाती परिवार खत्म होने वाला। तुम तो वास्तव में श्राप हो। तुम्हारा सगा भाई राहुल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। खमीने, वर्मा को खाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। मैं मृत्यु को भी आप जैसे शिकारियों से काट कर लूंगी। कमजोर लोगों का समूह और फिर भी बड़े बड़े बोल रहे हो। अदिति, तुम्हारी क्षमता खत्म। और तुम वर्मा बुजुर्ग, तुम बूढ़े और थके हुए मुझसे लड़ने के लिए क्या लाओगे? क्या तुम इस मूर्ख पर भरोसा करते हो? दोपहर के लिए 1 मिनट शेष। यदि ऐसा है, हम 5 परिवार आज राणा साहब के साथ मिलकर वर्मा को खत्म करेंगे। वर्मा खत्म, वर्मा खत्म। बुरे लोग, तुम सब बुरे लोग। मुझे धोखा, तुम्हें मौत चाहिए? अर्जुन, तुम्हें मौत चाहिए? तुम्हारी हिम्मत? देखो मैं क्यों नहीं करता। एक भी सैनिक नहीं, तुम लोगों को मुझसे लड़ने का साहस? सुन लो, मेरे पीछे नागमहल है। तुम्हें मारना चींटी मारने से भी आसान है। और आज मैं इस मूर्ख से शुरुआत करता। उसे मत चोट पहुंचाओ अर्जुन। अजय साहब पर थूका? मुझे लगता वो मर ही जाना चाहिए। राक्षस, मर जाओ। पिताजी, पिताजी। अजय साहब, उत्तर प्रहरी सेनापति अब आपके सामने घुटने टेक रहा है। कैसा लग रहा है? वर्मा बुजुर्ग, तुम्हारा ये मूर्ख बेटा, क्या वो पुनर्जन्म लेने वाला था? हाँ, तुम मुझे सार्वजनिक रूप से गिरा दिया, वो मुझे क्यों नहीं संभाल रहा? तुम? पिताजी। अर्जुन, जल्दी उठो। देखो तुम्हारे पिता पुत्र अब कैसे दिख रहे हो, बिल्कुल 2 कुत्तों जैसे। तुम्हें बताओ, तुम्हारा बेटा क्या वो मूर्ख है? तुम ठीक नहीं बताना। बहुत बढ़िया, तुम नहीं बताओगे तो मैं अभी उसे मार दूं। नहीं, उसे मत चोट पहुंचाओ। नहीं, नहीं। मैं कहूंगा 30 सेकंड, दोपहर के लिए 30 सेकंड बचे। मैं रोकूंगा अर्जुन को, नहीं मरने दूंगा। मेरा बेटा निष्क्रिय है। पिताजी। यही तो था। अर्जुन, सुन रहा है? तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारे पिता कहेंगे। मेरे पिताजी को छोड़ो। पिताजी को छोड़ो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं करूंगा? आज
मैं सार्वजनिक रूप से भीम वर्मा अर्जुन तुम्हारे सामने तुम्हारे पिताजी का सिर काटूंगा। नहीं, पिताजी, नहीं करो। सर, 3 तो मर जाओ। दोपहर का समय हो गया। दोपहर का समय हो गया, मैं वापस आया हूं। तुम लोग अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। नाग घंटी बजी, 9 बार बजी, दोपहर का समय है। 3 साल हो गए, अधिपति वापस आ गए। अधिपति साहब जयपुर में। अधिपति ये शराब विषयुक्त है। अधिपति, पीछे के शत्रु ने विष दिया है। विषमय मदिरा में घातक विष है। यदि तुम पीते हो, शक्ति समाप्त हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं इस विषयुक्त शराब को पीने वाला हूँ, शत्रु को बाहर लाने के लिए। ये 3 साल चुपचाप पीछे का व्यक्ति कौन है पता लगाना। अधिपति, तो ये 3 साल आप कहाँ जाएंगे? कहने की जरूरत नहीं। 3 साल बाद नाग घंटी बजेगी, दोपहर के 3 बजे, तब मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। हाँ। नाग महल के 3 लाख सैनिक तुरंत मेरे साथ जयपुर जाओ। अधिपति को स्वागत करो। अर्जुन, पिताजी, तुम ठीक हो गए? पिताजी, मैं वापस आया हूँ। वर्मा परिवार को परेशान करने वाले किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। शानदार, शानदार, शानदार। अर्जुन सचेत है, वर्मा परिवार की उम्मीद। हाँ। चिकित्सा का चमत्कार, मूर्ख सचेत हुआ, लेकिन सचेत होना ही अच्छा। तुम्हें ये मूर्ख देख लेना अपने परिवार को कैसे एक एक करके मैं मार रहा हूँ। अर्जुन, कोई चोट तो नहीं? पिताजी, भाभी, आज जो अपमान झेला मैं 10 गुना वसूल लूंगा। तुम्हें तो कुछ निष्काम सैनिकों को मारा। क्या सोचते हो, अजय के खिलाफ लड़ सकते हो? अर्जुन, अजय नाग महल में शामिल है, काफी प्रभावशाली है। अगर उसे नाराज किया तो बाद में मुश्किल होगी। भाभी, आप सही हैं, उसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन, कैसा लगा नाग महल के सामने? क्या तुम डर कर पैंट में पेशाब कर गए? तुम्हारे पिता को, तुम्हारी भाभी को क्या कर सकते हो? सुन लो, मेरा बैकिंग नाग महल है। क्या कर सकते हो? अंत में तुम्हें तो घुटने टेकना ही है। गाओ जीत का गीत। सही, क्योंकि अजय नाग महल के आचार्य हैं। ऐसे पुरुष को डरना ही पड़ेगा। उसे मारना काफी आसान है। ऐसे लोगों को कंकाल तोड़कर, रक्त बहाकर, केवल रक्त से मेरे परिवार की रक्षा करूंगा। अर्जुन, तुम कर सकते हो। अर्जुन,
ये प्रहार मेरे पिता भाई को अपमानित करने का अपमान करने का बदला है। कितना क्रूर तरीका। अजय के दोनों पैरों की हड्डियां चूर हो गई हैं। शायद कभी खड़ा नहीं हो पाएगा अब। वो अपंग हो गया है। अर्जुन, तुम पागल हो गए। अजय नागमहल का है। उसके पिता नागमहल शांतिवन के अधिपति है। तुम्हें उसे अपंग करने का साहस? मैं करने वाला हूँ ये तो कुछ भी नहीं। ये प्रहार 5 परिवारों के साथ मिलकर मेरी पत्नी भाभी को मजबूर करने का बदला। अजय पूरे शरीर की हड्डियां टूटी, सभी शक्तियां खो गईं, नारियां चीर दी गईं। तुम पागल हो गए। अजय नागमहल का है। अर्जुन, तुम पागल हो। तुम्हें पता है नागमहल को नाराज करने का परिणाम? तुम्हें मुझे अपंग करने का साहस? तुम खुद को मौत के कंधे पर ले गए हो। मैं बता दूं, नागमहल तुम्हें कचरे की तरह मार देगा। अंतिम प्रहार, पत्नी छीनने का और अपमान का बदला। जल्दी बचाओ, यहाँ मर गया। नागमहल क्रोधित हुआ, यहाँ के सबका खत्म होगा। नागमहल के सबका जीवन पत्र है। अजय की मृत्यु तो तब नागमहल वाले तुरंत पता लगा लेंगे। कोई भी इसका परिणाम नहीं झेल सकता। रुको पापी, रुको। मर जा। अधिपति, युवराज अजय राणा की हत्या हुई। क्या? मेरा बेटा रवि चंद्रद्वय अभी जयपुर आए। वर्मा परिवार ने मेरे बेटे को मार डाला। वे खुद को मारने को तैयार हैं। मैंने उसकी मृत्यु का स्थान पता लगा लिया है। वर्मा परिवार में वे इस मुश्किल समय में मेरे बेटे को, ये मुझे और नागमहल को नजरअंदाज। कमान दे। मेरे साथ वर्मा के लिए तैयार सबूत ले। जाओ, नाग तलवार योद्धा प्रताप सिंह को बुलाओ। मैं वर्मा परिवार को कुलक मार डालूंगा। हाँ। तुमने वास्तव में अजय को मार डाला? अर्जुन, ये तो नागमहल का आचार्य है। तुमने उसे मार डाला। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। नागमहल का आचार्य मृत, नागमहल क्रोधित होगा। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। नागमहल ही तो है, मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। अर्जुन, अमर साधना वास्तव में अद्भुत है। खून से ही मेरे शरीर के 20 साल की अशुद्धियां निकल गई। ये तो शरीर से देवत्व की ओर। खत्म हो गया। अर्जुन अभी सो से उठा है, सांसें भी स्थिर नहीं, और फिर अजय से जोर से टकराया। शायद बहुत घायल हो गया है। केवल 5 अंगों से निकला खून काला लाल रंग का होता है। अर्जुन की चोट गंभीर है। अब क्या करें? अर्जुन, मुझे लगा तुम कितने महान हो। ये पता चला कि अजय ने तुम्हारी अंगों को घायल किया। केवल इतनी ही क्षमता, तुम्हें भी दंगा करने का साहस है। नागमहल का विरोध। मुझे लगता है आज तुम्हारी मौत का दिन है। नागमहल शांतिवन अधिपति विक्रम राणा क्रोधित 6 लाख सैनिक लेकर कवच तलवार लिए खुद आ रहे हैं। जयपुर वर्मा परिवार। शांतिवन महल से वर्मा परिवार केवल 3 मिनट की दूरी है। सभी मरना नहीं चाहते, हमें मिलकर लड़ना होगा। वर्मा परिवार को दोष देना अर्जुन को, और वर्मा परिवार को अपने काम का परिणाम भुगतना होगा। अर्जुन, तुम्हारी मौत निश्चित है। राणा साहब आ रहे हैं। तुम घायल हो, अब तुम कैसे शेखरी बन सकते हो? अर्जुन, तुम्हारे अजय को मारने से क्या होगा? तुम्हारे शिखर काल में भी नागमहल का सामना नहीं कर सकते थे। एक ही झटके में हार जाते थे। और अब तुम घायल हो। अब तुम्हारी हालत में किससे लड़ेंगे?
तुम्हारी वजह से वर्मा परिवार को आज संपूर्ण नाश होने वाला है। वर्मा परिवार सदैव निष्कलंक, आपकी बदनामी से नहीं डरेंगे। इसका आरंभ अजय ने किया। काव्या, तुम वर्मा परिवार को अर्जुन को दोष देना चाहती हो? नहीं होगा। अदिति, तुम्हें वर्मा परिवार से अलग होने को कहा था, तुम फिर भी अडिग हो। अब अर्जुन नामक पागल ने नाग महल के अजय को मार डाला। वर्मा परिवार निष्कलंक है या नहीं? क्या कारण है? आज पूरा वर्मा परिवार सहजीवी मृत्यु को निश्चित है। घायल अर्जुन पूरे नाग महल का सामना कर सकता है? पुरुष का काम स्वाभिमान से जीना, और अर्जुन ने वर्मा परिवार को बचाने के लिए प्रतिशोध लेने के लिए मारा। यदि वो के साथ मरना है, मैं खुशी से मरूंगी। ठीक, यदि ऐसा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। शांतिवन राणा अधिपति अंत में आ ही गए। ये तो नाग महल का शांतिवन अधिपति है, दक्षिण सीमांत का सेना प्रमुख, अत्यधिक शक्तिशाली। लाना अधिपति जयपुर का प्रथम, वो खुद आए हैं। इस बार तुम्हारी मौत पक्की। राणा साहब को नमस्ते। अर्जुन, राणा अधिपति के सामने तुम अभी भी नहीं गिरे। तुम्हारा शरीर घायल है, राणा अधिपति का अपमान। अभी गिर जाओ राणा अधिपति, तुम्हारी बीमारी को देखकर तुम्हें शांत मौत देगा। मूर्खों का समूह, किसने कहा मैं घायल हूँ? अभी भी दिखावा करते हो। सबने साफ देखा है, तुम्हारे अंग घायल हैं, काला रक्त थूक रहे हो। वो तो शरीर की अशुद्धियाँ थी। अंगों से रक्त, अशुद्धियाँ हैं? हास्यास्पद बहाना। क्या हमें सदियों के मुखिया तुम्हारी तरह मूर्ख? अर्जुन, ढोंग करते रहो। राणा अधिपति खुद आए। पूरी शक्ति से भी तुम उनका सामना नहीं कर सकते। अब घायल हो, राणा तुम्हें मुर्गी की तरह मार। राणा अधिपति, आपने भी देखा, ये कानून की परवाह नहीं करता, अत्यधिक अहंकारी। उन्होंने आपका अपमान किया, साथ ही उन्होंने अजय को मार डाला। तुमने मेरे बेटे को मारा? केवल वही नहीं, तुम्हें भी मारूंगा। अभद्र! राणा अधिपति यही अजय को मारा है। अजय ने सुना था वर्मा के 5 पुत्र मारे गए। जयपुर का ही सदस्य होने के कारण उन्होंने उपहार लेकर श्रद्धांजलि देने आया था, पर कौन सोच सकता था वे अजय की प्रतिभा से ईर्ष्या करते थे, राणा परिवार के भविष्य से लालच करते थे, तो उन्होंने अजय को निर्दयता से मार डाला। काव्या ने पूरा प्रयास किया, पर मैं तो केवल एक कमजोर महिला हूँ, रोक नहीं सकी। काव्या काल को सफेद पागल हो गई है। ये तो अजय राणा। झूठ कभी था। अर्जुन ने अजय को मारा, यहाँ मौजूद सबने स्पष्ट देखा है। वर्मा परिवार खत्म, लेकिन अभी वापस लौटो, अभी भी मौका है। जल्दी आओ, पिता के साथ वर्मा परिवार का विरोध करो। पिता तुम्हें बचा सकता है। सच्चाई का खुद ही सबूत होगा, केवल मौत ही तो है, कौन डरता है। प्यारी बेटी चौधरी, परिवार लंबे समय से चिकित्सा करता आया है, तुम्हें बस झुकना है। चौधरी परिवार सब कुछ न्यौछावर करके भी प्रार्थना करेगा अधिपति तुम्हें माफ करे। मैं पिता के लंबे सालों के पालने का आज परिणाम, कुछ भी हो, मैं वर्मा परिवार और अर्जुन के साथ मौत को स्वागत करती हूँ। दोनों भाई, केवल एक बेटी है, क्यों इतना दयालु? रुचि, अभी राणा साहब के सामने। अगर तुम्हें डर लगता है तो घुटने टेको। लाओ वर्मा परिवार के जयपुर को नुकसान पहुंचाने के सबूत, तो पिता तुम्हें बचाने का विचार कर सकता है। मंजरी, मल्होत्रा मुखिया सही कह रहे हैं। अगर तुम चाहो राणा अधिपति को वर्मा परिवार की सूचना दो, पिता तुम्हें मौत से बचा दूंगा। तुम लोग, वर्मा परिवार शौर्य का परिवार है, उनकी क्या गलती है? मैं रुचि मल्होत्रा मौत को स्वीकार करती हूँ। मैं मंजरी शर्मा मौत को स्वीकार करती हूँ। मूर्खों का झुंड, पता नहीं क्या इस पुरुष में देखा है। एक, उसके लिए अपनी शक्ति नष्ट की। तुम उसके लिए धन छोड़कर गरीबी में रहती हो। तुम्हें उसके लिए चेहरा नष्ट, भविष्य खोया। तुम दोनों भी
एक ने हाथ काट दिए, एक ने इंद्रियां नष्ट की। हर कोई अपंग हो गया है। तुमने उसके जागने का इंतजार किया तो क्या? अगली जिंदगी तुम्हें अपंग ही रहना है। जीना मौत। सही। 5 अपंग को भी घमंड है अभी। राणा साहब खुद आ गए हैं, तुम्हें अपंग भी नहीं रहने देंगे। अडिग होकर तुम्हें इस पुरुष के साथ साथ में राणा साहब ने मार डाला। मेरी बेटी की प्रतिभा थी, वैद्य महान की ऐसी हालत में आ गई। अर्जुन, क्या तुम्हें मेरी बेटी से पूरा, क्या तुम्हें उनसे पूरा? ये प्रणाम अर्जुन पांचों भाभियों को। धन्यवाद सच्ची और निष्ठावान वर्मा परिवार की रक्षा के लिए। अर्जुन, कितना मार्मिक है। चूंकि तुम सब सच्ची और निष्ठावान हो तो मैं तुम्हें साथ में नरक भेज दूंगा, कमजोर प्रेमी बनकर। पुत्र का बदला लूंगा। बड़ी भाभी, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक एक करके अपने बेटे के पास भेजूंगा। राणा अधिपति का यह प्रहार, यह तो महान आचार्य की शिखर शक्ति है। यह अदिति ने अपनी ही शक्ति त्यागी थी। ये सीधे सामना किया, उसके अंग अंग टूट गए। जीवन शक्ति कम हो रही है। 3 सांस में निश्चित मृत्यु। यही है तुम्हारा गलत व्यक्ति का साथ देने का नतीजा। अजय को मारने की हिम्मत। राणा अधिपति महान आचार्य है और नाग महल का शक्तिशाली व्यक्ति। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? ये तो शुरुआत है। बड़ी भाभी, डटकर खड़े रहो। अर्जुन, भाभी को कोई चिंता नहीं। वे तुम्हें वर्मा को फिर से शिखर पर ले जाने नहीं देख पाएगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। यमराज भी नहीं ले जा सकता। तुम तो मरने वाले हो अपनी जान का, मालिक भी नहीं। किसी को बचाने की बात नामुमकिन है। महान आचार्य का ये प्रहार 5 अंगों को तोड़ देता है। देवता भी नहीं बचा सकते। यदि कोई उसे बचा सकता है तो केवल नाग महल का रहस्यमय, देवताओं की शक्ति वाले महामहिम अधिपति। सुना, चौधरी मुखिया भी कहा, महान आचार्य का प्रहार 5 अंग टूटे, 3 सांस में मृत्यु। क्या तुम यमराज से लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नाग महल अधिपति हो? चौधरी मुखिया वैद्य निवास के मुखिया हैं। हजारों साल की वैद्य कौशल सभी का आदर करते हैं। चौधरी मुखिया ने भी कहा, नाग महल अधिपति के बिना कोई नहीं बचा सकता। वो यहाँ भी इतना दम्भी है। मैं शिखर महान आचार्य हूँ। मेरे प्रहार से घायल व्यक्ति, तुम उसे बचाना चाहते हो? ये तो मूर्खता है। अर्जुन, मेहनत मत करो। मुझे अपनी हालत पता है। 5 अंग टूट गए, निश्चित मृत्यु। तुम्हें उन्हें ले जाना है, जल्दी ले जाओ। तुम विक्रम का सामना नहीं कर सकते हैं। भाभी, 5 अंग टूटे हैं। मेरे पास जीवन पुनर्नवा की शक्ति है। अब यह सूर्योदय का समय है। सूर्य का प्रकाश चमक रहा है। मैं सूर्य का तेज लूंगा, तुम्हारे लिए 5 अंग बनाऊंगा। सूर्य चंद्र का तेज लेकर 5 अंगों को पुनर्निर्मित करूंगा। तुम्हारी बोली बड़ी है। मैं शिखर महान आचार्य सूर्य का तेज लेने का दावा भी नहीं करता। अर्जुन, मुझे लगा ही था तुमसे सगाई तोड़ना मेरा सबसे सही फैसला था। अदिति मरने वाली है, तुम्हें अभी भी मजाक करने का मन है क्या? सूर्य तेज से घाव भराओगे? ऐसा बड़ा झगड़ा? क्या तुम सच में नाग महल अधिपति हो? सूर्य तेज लेना तुम्हारे लिए निश्चित ही मूर्खता है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मूर्खता केवल कथनों में ही मौजूद नाग महल अधिपति के अलावा युद्ध कला के शीर्ष योद्धा भी सूर्य तेज को छूने का साहस नहीं करते। तुम्हें कौन मानता है? अदिति, देखो तुम्हारे चुने हुए व्यक्ति कितना मूर्ख है। तुम मरने वाली हो और वो अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बुजुर्ग, तुमने अर्जुन को 3 साल इसी तरह के झगड़ालू पागल का इंतजार किया। क्या सूर्य तेज लेने वाला है? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? अर्जुन, ये बड़ी भाभी की जान का मामला है, कृपया सावधान रहो। चौधरी वैद्य भी कहा था, नाग महल अधिपति के बिना कोई भी नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें विश्वास है? अर्जुन,
मैं अपनी हालत जानती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं होना। कितना हास्यास्पद, सूर्य का तेज लेने का दावा। मैं तो शिखर आचार्य हूँ, मैं भी नहीं कर सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि मरने वाले तुम सूर्य चंद्र का तेज कैसे लेते हो। अंधकार में नाग को नहीं पहचानते हैं। बड़ी भक्त, ये सूर्य को छीन लूंगा। ध्यान केंद्रित करो अपना, स्वयं को स्थिर रखो, सूर्य तेज को अवशोषित करने के लिए तैयार रहो। क्या? स्वयं को दूर करो। आज मैं सूर्य को छीन लूंगा। वो क्या करने वाला है? क्या वो सच में सूर्य को छीनने वाला है? सूर्य तेज संग्रहण करो। हे भगवान, अंधेरा हो गया, सच में अंधेरा हो गया। उसने सूर्य को कुचल दिया। ये क्या? हाथ से आसमान छाया? ये उंगली हिलाने से आसमान छाया? इस शक्ति का स्तर देवताओं के बराबर। क्या वो कहानी में बताया गया नाग महल अधिपति है? अर्जुन, सूर्य ग्रहण के समय हाथ उठाया और कह रहा है कि आसमान छा सकता है। तुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग साफ नहीं है? हो, अब समझा। ये तो सामान्य सूर्य ग्रहण है। ये मूर्ख सूर्य ग्रहण का फायदा उठा रहा है। तुम्हारा ये आसमान का दिखावा बच्चों से भी मूर्खतापूर्ण। क्या तुम्हें लगता है मानव शरीर सूर्य तेज पकड़ सकता है लोगों का ध्यान खींचने के लिए? वर्मा परिवार इतने दिनों से कह रहा था कि दोपहर होगी, अर्जुन पुनर्जन्म लेगा। सच में सोच रहे थे कि वर्मा परिवार को बचा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये पागल आएगा। अदिति, तुम अपना धातु क्षेत्र नष्ट करने को तैयार थी, अपने अंगों को तोड़ने को तैयार थी ताकि इस व्यक्ति को बचा सको। ये तो पागल है। अब तुम्हें पछतावा हुआ है ना? कीड़े की तूली। चूंकि तुम नहीं मानते तो आंखें खोलकर ध्यान से देखो मेरे हाथ में क्या है। ये कैसे? ये सच में सूर्य तेज है। क्या ये साधारण लड़का सच में सूर्य को प्राप्त कर सकता है? ये कैसे संभव है? क्या अर्जुन वास्तव में नाग महल अधिपति की तरह युद्ध कला में दिव्य? ये युद्ध कला में दिव्य? नहीं संभव। ये कैसे संभव? अर्जुन सूर्य से सूर्य तेज को प्राप्त कर सकता है। ये कितना भयानक स्तर है। भाभी, मैं अभी इस सूर्य तेज को शोधन करूंगा। सूर्य तेज का मालिक सूर्य को छिपा सकता है। वो वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अर्जुन, तुम्हें बड़ा हुआ। भाभी, सूर्य तेज को अवशोषित करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके 5 अंगों को पुनर्निर्मित करूंगा। ठीक। नहीं, लगता है बड़ी बहन की हालत खराब हो रही है। सूर्य तेज बहुत शक्तिशाली है, बड़ी भाभी इसे सहन नहीं कर सकती। मेरे पास तरीका है। ये अमृत ले लो, पूरी तरह बदल जाओगे, सूर्य तेज सह सकोगे। ये महिला मर ही गई। क्या बकवास आसमान छिपाना। ये तो साधारण किरदारी का जादू है। देखते हैं कि तुम किरदारी के जादू से 5 अंगों के टूटे मरने वाले को बचाओ। अर्जुन, तुम्हारा कोई काम नहीं। राणा अधिपति ने तुम्हारी चाल देख ली है। साधारण किरदारी का जादू सड़क पर भी कोई कलाकार भी कर सकता है। अदिति की जान जादू से नहीं बचा सकते। अर्जुन, ये लड़की मर ही रही है। तुम्हारे पास अभी भी जादू करने का समय है। तुम्हें दूसरों को धोखा दे सकते हो क्या? यमराज को भी धोखा दे सकते हो? देखो, अदिति की सांसें खत्म होने वाली हैं। यही तुम्हारी राणा अधिपति को नाराज करने का परिणाम है। कोई उपाय नहीं। देवता भी नहीं बचा सकते। हाँ, उसके पास सिर्फ एक सांस बची है। वो मरने वाली है। खराब हो गया, बड़ी बहन की हालत खराब हो रही है। अर्जुन, क्या तुम्हें विश्वास है? देवता भी नहीं बचा सकते, लेकिन मैं बचा सकता हूँ।
मैं ठीक हो गई, मैं वास्तव में ठीक हो गई। वो ठीक हो गई। बड़ी बहन ठीक हो गई। क्या अदिति शेखावत जीवित है? ये सच है? सूर्य तेज से शरीर को पुनर्निर्मित? अर्जुन की ये क्षमता देवताओं के बराबर है। अदिति की श्वास प्रवाह देखो। यहाँ तक कि वो अपनी खुद को नष्ट की गई शक्तियाँ भी वापस आ गई है। क्या वो तो ठीक हो गए? कहा गया था कि वो मरने वाली है। कहा गया था कि अधिपति के बिना कोई भी उसे बचा नहीं सकता। ये कैसे संभव? उसके अंग टुकड़े टुकड़े और शक्ति खत्म हुई। मेरे हस्त प्रहार से कैसे ठीक हो गई? नहीं, न केवल घाव भर गए बल्कि शक्ति भी वापस आ गई। यहाँ तक कि वो बढ़ रही है। योद्धा शिखर, आचार्य, महान आचार्य, वो महान आचार्य स्तर तक पहुंच गई है। ये कैसे संभव? वो मरने वाली थी, ना केवल उसे बचा लिया बल्कि उसकी शक्ति महान आचार्य तक बढ़ा दी। ये कैसे संभव? वो अर्जुन कैसे? ये संभव नहीं। बड़ी बहन तुम ठीक हो गई और महान आचार्य स्तर पर पहुंची। शानदार। अर्जुन धन्यवाद। अर्जुन, अब तुम इतना शक्तिशाली हो गए हो, हाथ हिलाओ तो सूर्य चांद भी पकड़ सकते हो। क्या तुम वास्तव में नागमहल अधिपति? सही, मैं ही हूँ। तुम तो चोर हो। क्या सूर्य तेज से मरते को बचाना? तुमने नाग महल का नवजीवन अमृत चुराया है। अमृत के प्रभाव को छिपाने के लिए किया गया मायावी काम। क्या नवजीवन अमृत? अर्जुन ने अदिति को नागमहल का नवजीवन अमृत दिया था। अदिति शेखावत को तो तुरंत ही स्वस्थ हो गया। नवजीवन अमृत? ये तो नागमहल का शीर्षस्थ अमृत है। ये संभव नहीं। नवजीवन अमृत मैं भी इसे नहीं देखा। उसके पास कैसे हो सकता? इस तरह का अमृत केवल नागमहल के वरिष्ठ महापुरुषों के पास होता है। अर्जुन को ये कैसे मिला? अर्जुन, तुमने मुझे खिलाया नवजीवन अमृत। सही, केवल नवजीवन अमृत ही सूर्य तेज की शक्ति को सोख सकता है। छी, क्या बकवास कर रहा है सूर्य तेज? ये तो स्पष्ट है कि ये नवजीवन अमृत का असर है। मुझे ही लगा था कि तुम्हारे पास ही कौन सी क्षमता सूर्य को भी छिपा सकता। ये तो देवता का स्तर है। लड़के मेरे सामने अपना नाटक बहुत अच्छा करता है, लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। आप समझा, अदिति को ठीक करने वाला वो नहीं था बल्कि वो अमृत था। अर्जुन, तुम्हारी ये चाल क्या? नाटक करना। तुम्हारी तरह कुंड में रहने वालों को समझना मुश्किल कि मैंने किया। चुप! तुम्हारा नाटक मैं देख चुका हूँ। पहले तुमने मेरे बेटे को मारा, फिर नाग महल का अमृत चुराया। नवजीवन अमृत, इतना बड़ा अपराध मेरे सामने। कहीं नहीं घुटने टेको। केवल नवजीवन अमृत क्यों चुराऊं? केवल हास्यास्पद नाग महल का अमृत। नवजीवन अमृत केवल नाग महल के उच्चाधिकारी के पास होता है। नाग महल के पास आज तक केवल 9 ही मिले हैं। राष्ट्रपति भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुमने इस अमृत को चुराया, तुम्हारा परिवार मारा, तो भी कोई दोष नहीं। अर्जुन, तुम्हें पता है कि तुम बुरी तरह घायल हो, तुम्हें बचना है, इसलिए तुमने ये नाटक किया। दुर्भाग्य से नवजीवन अमृत की कीमत अनमोल, अत्यंत दुर्लभ, केवल नाग महल के उच्चाधिकारी ही इस्तेमाल कर सकते। आज तुमने एक बर्बाद किया, तुम्हारी जान भी कम है। मुझे लगता है वर्मा परिवार का सारा खून ही इस एक अमृत के लायक है। क्या तो इतने नवजीवन अमृत क्या तुम्हारी सभी जानें खरीद सकते? ये इतने सारे नवजीवन अमृत कैसे? नाग महल में भी इतने नहीं है। अर्जुन, ये कहाँ से आया? अर्जुन, तुम्हारे पास इतने नवजीवन अमृत कैसे? दिखावा है। तुम्हें केवल कुछ नकली दवाइयाँ मिली हैं कि असली की तरह दिखें और दोष से बचने की कोशिश करें। दुर्भाग्य से आज मैं यहाँ नाग महल की ओर से वर्मा परिवार की सुनवाई करने आया हूँ। वर्मा परिवार कोई भी नहीं बच सकता और तुम सब यदि छिपाना सहकारी माना मैं जयपुर शेखावत रक्त लिखित वर्मा अर्जुन को अपराधी, अत्याचारी,
पहले नाग महल के आचार्य अजय, फिर नाग महल की रत्न दवा चुराई। वर्मा परिवार ने भारत को धोखा दिया है। कृपया अधिपति पवित्र करें, वर्मा परिवार को नष्ट करें। मैं जयपुर अग्रवाल रक्त लिखित वर्मा अर्जुन को आरोपित करता हूँ। कृपया अधिपति पवित्र करें, नष्ट करें वर्मा परिवार को। मैं चौधरी, कृपया अधिपति पवित्र करें, नष्ट करें वर्मा परिवार को। राणा साहब, वर्मा परिवार सच्चा निष्पाप, कभी कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया। मैं नाग महल की ओर से अर्जुन को मार दूंगा। मुझे लगता है कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? क्या? तो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या काबिलियत है। तुम्हारा शरीर घायल है, फिर भी मुझसे युद्ध करने की हिम्मत? तुम्हें मेरे बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। अर्जुन, पीछे हटो। अब मैं भी महान आचार्य हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। बड़ी भाभी, आप महान आचार्य स्तर पर नए हैं, लड़ाई में शामिल ना हो। महान आचार्य हैं तो क्या, मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। अर्जुन, अजय आचार्य स्तर का है। अर्जुन घायल होकर भी अजय को मार सकता था, लेकिन अब उसका सामना महान आचार्य राणा साहब से। एक महान आचार्य 10 आचार्यों को तुरंत मार सकता है। ये बेकार, मरने वाला है। अर्जुन, महान आचार्य के सामने तुम्हें तो डर ही नहीं क्या? तुम्हें मौत नहीं डरती? मुझे लगता है ये घायल बेकार राणा अधिपति के हाथ में एक प्रहार भी नहीं झेल पाएगा और फटकर मर जाएगा। तुम्हारी जान लूंगा। ये तो दिव्य हस्त प्रहार है। राणा साहब का ये प्रहार कार को भी चकनाचूर कर सकता है। क्षण भर में 10 योद्धाओं को मार सकता है। ये अर्जुन मरने वाला है। दिव्य हस्त प्रहार। क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? ये दिव्य हस्त प्रहार राणा साहब की आजीवन कला है। पूर्ण शक्ति का प्रहार अर्जुन की एक उंगली से टूट गया। अर्जुन, तुम्हारी शक्ति इतनी भयानक है, महान आचार्य को भी हरा सकते हो। अर्जुन, मैं तुम्हें कम समझ रहा था। एक उंगली से मेरा दिव्य हस्त प्रहार तोड़ दिया। जाहिर है तुम्हें भी नवजीवन अमृत लिया है, शरीर का दोहन अल्पकाल के लिए शक्ति बढ़ाने के लिए। मुझे समझ में आया। नवजीवन अमृत कहानी में है कि अल्प समय में शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। टोको अदिति की तरह क्षण में ही महान आचार्य स्तर पर पहुंचा। ये लड़का बाह्य शक्ति पर निर्भर है। अल्पकाल में शक्ति बढ़ाने का कीमत चुकानी पड़ती है। ये नवजीवन अमृत केवल 1 घंटे तक ही काम करता है। समय खत्म होने पर विष प्रभाव, चोटों में चोट। अर्जुन शायद जीवन भर नहीं उठ पाएगा। दवा चुराई, फिर भी दिखावा करता है। दवा की शक्ति से राणा साहब को घायल किया। ये लड़का तुम्हें मौत की तलाश है। अर्जुन, बुरा हुआ, तुम्हारे अंग पहले से ही घायल थे। ये नवजीवन अमृत केवल क्षण भर के लिए शक्ति बढ़ाता है, के बाद तुम्हारे अंग और अधिक नष्ट होंगे। तुम्हें समझ में नहीं आया? अर्जुन, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? भाभियां मर भी जाएंगी पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अर्जुन, तुम बुरी तरह घायल हो, बैठकर श्वास ले, अपनी चोट शायद तुम्हें बचा सकता है। भाभियों, चिंता मत करो, केवल एक छोटा सा महान आचार्य है, मुझे दवा की शक्ति की जरूरत नहीं। दवा का असर है तो दम भी बढ़ गया, लेकिन क्या आज मैं अकेला आया हूँ?
ये बुजुर्ग बीमार राणा साहब शायद वर्मा परिवार को हरा नहीं सकते। ये सब बुरी तरह घायल है, जिनकी जान निकल रही है, शायद कोई काम नहीं आएंगे। विक्रम राणा वर्मा सेना के शेष सैनिकों के साक्ष्य से नाग तलवार योद्धा को निमंत्रण, दुष्टों को नष्ट करने के लिए, वर्मा सेना का प्रतिशोध लेने के लिए। हवा में चल रहा है। महान आचार्य से ऊपर महारथी स्तर पर ही संभव है। अर्जुन भीम वर्मा, कविता अग्रवाल वर्मा परिवार ने राजकोष लूटा, नैतिक मूल्यों को तोड़ा। मेरी 10 लाख वर्मा सेना, गोली खत्म, खाद्य सामग्री उत्तर ध्रुव में मारा गया। आज मैं तुम्हें रक्त की कीमत लूंगा। प्रताप सिंह वो कभी वर्मा परिवार के प्रथम योद्धा था, अत्यंत शक्तिशाली। फिर नागमहल अधिपति ने बुलाया, नियम तोड़कर नागमहल में शामिल किया और खुद राजसी नाग तलवार थी, नाम नाग तलवार। योद्धा भारत का शक्तिशाली योद्धा था। प्रताप सिंह कभी वर्मा परिवार का मेहमान था, अब वर्मा परिवार का शत्रु बन गया है। तो आज वर्मा परिवार वास्तव में खत्म होने वाला है। प्रताप सिंह नाग महल का महारथी है, घायल अर्जुन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो कुछ भी नहीं, वो नागमहल अधिपति की खुद दी गई नाग तलवार लिए है। वो तो सिंधु राष्ट्र को लाखों लोगों को मारने वाली तलवार है। उस समय नाग तलवार योद्धा तलवार लिए शत्रु के बीच एक वार में 3 लाख, एक युद्ध में प्रसिद्ध वर्मा परिवार शायद एक वार भी नहीं झेल सकता। प्रताप सिंह, तुम्हें वर्मा सेना में 10 साल सेवा की, वर्मा परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें वर्मा परिवार को क्यों बदनाम कर रहे हो? फू वर्मा परिवार ने तुम्हारा इलाज करने के लिए सेना क्षेत्र प्रमुख के रूप में लाखों वर्मा सेना का अनाज काट लिया, जिससे हमारी सेना हार गई। मेरे हाथ गोली से चूर हो गए। अब देश की सेवा नहीं कर सकता। शेष साथी हर कोई बुरी तरह घायल, जीवन भर इलाज नहीं। वर्मा सेना निष्ठावान साथी, जान देकर देश रक्षा करती। वर्मा परिवार पर भरोसा, लेकिन वर्मा परिवार निर्दय है। कचरा सेना का सामान वर्मा सेना के 10 लाख हाथ में कोई तलवार नहीं, शरीर पर कोई कवच नहीं, युद्ध मैदान में व्यर्थ मारे गए। फू वर्मा परिवार की लज्जा नहीं। वर्मा सेना वर्मा परिवार की सेना है प्रसिद्ध, निष्ठावान सेना और देश के लिए अनगिनत योगदान दिए। वर्मा परिवार अपने ही लोगों को नहीं छोड़ता, वर्मा परिवार केवल नाम के लिए काम करता है, अपने ही सेना का सामान काट लेता है। 10 लाख देशभक्त सैनिक मारे गए केवल इस मूर्ख का इलाज करने के लिए। शुक्र है आज प्रताप सिंह योद्धा सिंह नाग तलवार लिए 10 लाख देशभक्त सैनिकों के लिए प्रतिशोध लेगा। पहले अजय ने कहा था वर्मा के 5 पुत्र ने भारत को धोखा दिया, शत्रु के साथ मिलकर काम किया। अब देखा जाए ये सब वर्मा बुजुर्ग की गलती है, नीचे भी गलत, वर्मा परिवार के काम बुरे हैं। योद्धा साहब, देशभक्त सैनिकों का प्रतिशोध लें, वर्मा परिवार के सभी को मार डाले। काव्या, वर्मा परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुम हमें नष्ट करना चाहती हो। तुम्हारा दिल कुत्ते जैसा है। इस तरह की बात नहीं कह सकते। मैं तो केवल देशभक्त सैनिकों के लिए न्याय मांग रही हूँ। फिर भी मैं योद्धा साहब से दुष्टों को मारने के लिए वर्मा परिवार ने ये गंदे काम किए और मुझे दोष देना चाहते हो। अर्जुन, नवजीवन अमृत लेने से तुम बच नहीं सकते। अब तुम घायल हो। जैसे तीर की अंतिम शक्ति नाग तलवार योद्धा, सर्वश्रेष्ठ महारथी। तुम्हारे पास क्या है? महारथी का विरोध। नागमहल योद्धा, दुष्ट मारे वर्मा, सेना का प्रतिशोध नागमहल की शान। नागमहल योद्धा, दुष्ट मारे वर्मा, सेना का प्रतिशोध नागमहल की शान। वर्मा बुजुर्ग, वर्मा परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, लेकिन मुझे नागमहल अधिपति ने नाग तलवार दी। मैं अधिपति के शिष्य हूँ, देश के दुष्ट मारने की शपथ ली। आज किसी भी कीमत पर मैं 10 लाख मृत सैनिकों के लिए रक्त का बदला लूं। तुम ये पिताजी। अरे बकवास, अरे बकवास। वर्मा परिवार ने ऐसा कभी नहीं किया। आप वर्मा परिवार की श्रद्धा को तोड़ रहे हैं। आप लोग झगड़ा करते हैं। नाग तलवार प्रताप सिंह भी आ गया। वो तो सर्वश्रेष्ठ महारथी है, अधिपति ने खुद नाग तलवार दी थी। उसकी ताकत अद्भुत है। योद्धा सिंह इस मामले में कुछ और है। ये सब उनकी झगड़ा है। झगड़ा? तो देखो, ये सैनिकों के घाव, क्या ये झगड़ा है? वर्मा परिवार अन्यायी कार्यों का परिणाम। यहाँ झगड़ा करते हैं। मुझे लगता है नाग तलवार योद्धा को देखकर डर गए होंगे।
तो झुककर माफी मांगो। अच्छा, अन्यायी कार्यों का परिणाम काल को, सफेद नेकों को दोषी। मुझे लगता है तुम्हें महाराज का नाग तलवार दिया गया, नाग तलवार योद्धा बनकर। तुम्हें वर्मा परिवार में काम किया था क्या? तुम्हें नहीं पता वर्मा परिवार का चरित्र? कुसंगति, वर्मा परिवार तुम्हारे कारण झगड़ा करते हो। ठीक, तुम्हें सबूत चाहिए? यहाँ सबूत है। मैंने देश के लिए ये घाव युद्ध में मिले हैं। आज मैं नहीं बचूंगा, मुझे पछतावा नहीं, लेकिन मैं असमंजस में हूँ। युवराज अर्जुन, हमारे पास वर्दी है, वर्मा परिवार से मिली। क्या ये सच है? सही। वर्मा सेना की वर्दी वर्मा परिवार द्वारा खरीदी गई, क्या ये सच है? हाँ। फिर तो मैं दिखाता हूँ वर्मा परिवार के काम कितने घोर हैं। देख रहे हो? क्या है? राष्ट्र के लिए जान देने वाले योद्धा जो पहनते हैं वो सब कचरा है। सैनिकों की हार, मेरे 10 लाख साथियों के लिए वर्मा परिवार को मौत की सजा। ऐसा नहीं है, मैंने खरीदा सैन्य वस्त्र, वो बेहतरीन कपड़ा था। नहीं आती, कपड़े में घास भरने वाला काम भी आप लोगों ने किया। ये तो तुम्हारी ही वर्मा सेना है। आज की थाने दी है। अर्जुन, मेरे मत में तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारा इलाज करने के लिए वर्मा ने लूटा, इतना किसी दिन तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मनोरंजक, मैं बस यही कहूंगा वर्मा परिवार को लूटने का क्या कारण है? मत बक। 3 साल पहले खजाना खान महल अधिपति ने वर्मा सेना को उत्तर भेजने के लिए अपना पूरा रक्त बेचा ताकि लाखों का भत्ता मिल सके। क्या तुम कह रहे हो अधिपति वर्मा परिवार का है? जब ये लाखों का भत्ता मैंने स्पष्ट देखा है। 3 साल साहब रक्त बेचकर लाया था। अधिपति, योद्धा का युद्ध रक्त अत्यंत कीमती है। ये जारी रहा तो 5 नारियों को नुकसान होगा। खजाना खाली, वर्मा सेना को भत्ता जरूरी, मेरा रक्त बूंद 1 लाख। सैनिकों के लिए कुछ त्याग करने में क्या हर्ज? सुने, नाग बाघ द्वय, ये अधिपति का युद्ध। रक्त देकर राष्ट्र की सेवा, यही महानता है। नाग महल अधिपति को ऐसा विशाल दिल है। अर्जुन, ये निकम्मा नाग महल अधिपति का नाम लेने की हिम्मत भी करता है। रक्त देकर कमाया पैसा कुत्ते से भी नीचे। अधिपति का सारा योद्धा रक्त वर्मा परिवार के शिकार बन गया। वर्मा परिवार ने अधिपति का रक्त से कमाया पैसा भी लूट लिया। मुझे अधिपति साहब ने नाग तलवार दी और नाग तलवार योद्धा की उपाधि दी। मैंने देश के लिए दुश्मनों को मारने की शपथ ली। आज यदि मैं वर्मा परिवार को नहीं मारता तो मैं अधिपति साहब को क्या जवाब दूंगा? अर्जुन, तुम अभी भी दृढ़ता से कह सकते हो नाग महल स्वामी का रक्त से कमाया पैसा वर्मा परिवार ने दिया था। वो वर्मा परिवार की लज्जा नहीं आती? अधिपति साहब का रक्त से कमाया यश लेने की हिम्मत भी करते हो? मैं वही हूँ, नाग महल अधिपति। सैनिक वेतन मैंने ही दिया था। तुम्हारी कोड देश के लिए रक्त देने वाले अधिपति का नाम लेने की हिम्मत भी करता है। योद्धा सिंह के हाथ से बचने के लिए तुम्हें कोई भी झगड़ा करने की हिम्मत है? अपने को अधिपति कह रहे हो अपने आप को? देखो कैसा कुत्ता है क्या? तुम्हें योग्य हो? वशिष्ठ, तुम्हारी कोर निष्ठावान अधिपति का नाम लेने की हिम्मत, मौत की तलाश। मेरी राजसी तलवार अधिपति ने दी है। ऊपर बुरे राजा, नीचे दुष्ट मंत्री। आज मैं तुम्हें इसी तलवार से मारूंगा ताकि तुम्हारे गंदे मुंह को साफ किया जा सके। उसे मारो। मेरी तलवार से तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारी कोर अधिपति साहब का नाम लेने की हिम्मत भी करता है। जब अधिपति ने तुम्हें नाग तलवार दी तो क्या शिक्षा दी थी? तुम भूल गए। राष्ट्र की तलवार निष्ठावानों को नहीं मारती, मुझे याद है, लेकिन तुम्हारी कोड अधिपति की शिक्षा का उल्लेख करने के लायक नहीं। अर्जुन, तुम नाग महल स्वामी का रक्तदान काम ले रहे हो, जनता का पैसा लूट रहे हो। तुम्हारी कोड किस मायने में निष्ठावान हो सकते?
वर्मा परिवार लूटपाट करता है, लोगों की जान लेता है। किस मायने में निष्ठावान हो सकते हो? राणा साहब, कुछ लोग बेशर्म होते हैं। शायद पहले से ही नाग तलवार योद्धा की डर से पेशाब कर रहा है, ये बकवास कर रहा है, चालाकी से बचना चाहता है। प्रताप सिंह, तुम अंधे हो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें दी नाग तलवार, तुम्हें योग्य नहीं है। चुप! अर्जुन, तुम्हें अधिपति का अपमान करने की हिम्मत? मेरी नाग तलवार ने 10 वर्ष अधिपति का सेवा किया, अनेक दुष्टों को मारा। आज मैं इस नाग तलवार से तुम्हें मारूंगा, राष्ट्र के लिए। ठीक, राष्ट्र रक्षा के लिए आज मैं तुम्हारा वार लेता हूँ। तुम्हें दिखा दूंगा कि ये तलवार अपने मालिक को चोट पहुँचा सकती है या नहीं। अर्जुन, तुम्हें गंभीर चोट लगी है। प्रताप सिंह का सामर्थ्य काफी है, वो पहले ही महारथी स्तर पर है। विक्रम राणा उसके सामने कीट जैसा है। शायद तुम्हें। हाँ अर्जुन, ये तलवार पहले नाग महल अधिपति की विशेष तलवार थी, लाखों को मारा, क्रोध से भरा। नाग शक्ति से युक्त सामान्य तलवार नहीं। तुम्हारी तो चोट भी गंभीर है, मुझे बचाने के लिए प्राण शक्ति भी खत्म है। मुझे डर है तुम निपट नहीं पाओगे नाग तलवार और प्रताप सिंह से। हाँ, नाग तलवार के सामने भारत के मंत्री, राष्ट्र के महान योद्धा, चोट जरूर होगी, महारथी भी रोक नहीं सकता। तुम्हें क्रोध में नहीं आना। अर्जुन नहीं। भाभियों, चिंता मत करो, ये तलवार मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। सभी को दिखा दूंगा वर्मा परिवार का वफादारी। मैं अर्जुन, नाग तलवार का मालिक हूँ। अर्जुन, ये है मारने की तलवार। काफी शक्तिशाली प्रताप सिंह, महारथी स्तर से तुम्हारी मौत निश्चित है। इस तरह का धृष्टता से अधिपति के महान काम का दावा करने वाला राजसी नाग तलवार से मारा जाना उसके लिए सौभाग्य है। योद्धा सिंह, दुष्ट मारो, मार डालो। अधिपति का नकली नाग तलवार से मरो। अर्जुन! राक्षस, तुम्हारी हिम्मत! राजसी नाग तलवार की शक्ति जागृत हुई। कहा जाता है कि राजसी नाग तलवार में नाग शक्ति होती है, जब ये दुष्टों को मारती है तो ये जागृत होती है। नाग तलवार का मालिक बनने का साहस, अधिपति का नाम लेने का साहस। अब नाग शक्ति जागृत हुई है, ये लड़का मरने वाला है। मैं तो उसे विश्वास देने वाला था। अधिपति होने का दावा करते हुए बकवास है। नाग शक्ति ने खा लिया। अर्जुन, अर्जुन शायद। अर्जुन! नाग शक्ति जागृत हुई, ये अर्जुन मरने लायक है। नाग तलवार का मालिक बनने का साहस, महामहिम अधिपति मौत की तलाश में। लेकिन दुर्भाग्य से राजसी नाग तलवार अर्जुन के गंदे खून से सन गई। कितना अशुभ। अर्जुन! चुप रहो। उस लड़के का नाम लेती हो? वर्मा परिवार भ्रष्ट, कितने सैनिकों को युद्ध में मारा। वो अभी अधिपति का दावा करता था। नाग तलवार चलाने को क्षमा योग्य नहीं। बेटी, तुम्हारा प्यार व्यर्थ गया। ये लड़का तुम्हें धोखा दिया। वह देश को लूट रहा और दिखावा करता कि वह निष्ठावान अधिपति है। तुम्हें तुरंत वर्मा परिवार से संबंध तोड़ने चाहिए। अपनी गलती से वापस आओ। वर्मा परिवार बेधर्म है। महामहिम अधिपति वर्मा का द्वितीय राजकुमार राजसी नाग तलवार से मारा। मैं आपकी शिक्षा को व्यर्थ नहीं किया। वर्मा सेना के मृतों का बदला ले लिया। नहीं, नहीं, अर्जुन जीवित है। अब भी सपने देख रही है। वो तो राजसी नाग तलवार से कटा हुआ है। जब तक वो जीवित नहीं होता, वरना वो सच में कहानी में बताया गया नाग महल अधिपति है। ये क्या? आप वास्तव में अधिपति साहब हैं? अर्जुन, ये संभव नहीं। नाग तलवार की तलवार भी उसे चोट नहीं पहुंचा। ये क्या वास्तव में नाग महल अधिपति है? ये कैसे संभव? राजसी नाग तलवार का विक्रांत, तब साधारण लोग उसके पास भी नहीं जा। वह वास्तव में मैं नाग महल अधिपति हूँ। अर्जुन बेटा, क्या तुम वास्तव में नाग महल अधिपति हो? पिताजी, राष्ट्र के लिए मुझे पहचान छिपानी पड़ी। आपको कष्ट दिया। शानदार राष्ट्र के लिए पिता तुम पर गर्व करता है। कल्पना भी नहीं की थी कि अर्जुन नाग महल अधिपति है। यदि भाइयों को पता चलता तो वे भी स्वर्ग से प्रसन्न होंगे।
ये नाग अंगूठी है। ये महामहिम का निजी सामान है। तुम वास्तव में महामहिम हो? अर्जुन, वो वास्तव में अधिपति है? तो अभी हमने अश्लील बोले, क्या अधिपति को नाराज किया? क्या हमेशा से हम ही गलत थे? अधिपति, क्या तुम वास्तव में महामहिम हो? तो तुमने वर्मा परिवार को लूटते क्यों देखा? जिससे सेना को सामग्री नहीं मिली, मेरे 10 लाख सैनिक मृत्यु को स्वीकार किए। क्योंकि वो अधिपति नहीं है। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत काफी बड़ी है। नाग अंगूठी चुराई, अधिपति का नाम लिया और सबके सामने बड़ा बड़ा बोल रहे हो, और अधिपति का निजी खजाना नष्ट किया। कोई भी काम तुम्हें नरक लोक में ले जा सकता है। कानून के तहत सजा देना। राणा साहब, क्या मतलब है? यदि वो नकली है तो नाग तलवार उसे क्यों नहीं मारती? क्योंकि उसके हाथ में नाग अंगूठी है। नाग अंगूठी पर अधिपति की शक्ति है, इसलिए नाग तलवार का प्रहार उसे नहीं लगता। अधिपति का नाम लेना, ऐसा काम भी तुम करते हो? तुम्हें जीने का मजा नहीं आ रहा है? राणा अधिपति सही कह रहे हैं। यदि वो अमृत रत्न चुरा सकता है तो नाग अंगूठी भी चुरा सकता है। 3 साल तक मूर्ख बनने का कारण वो चाहता था सबको धोखा देना। ये नाग अंगूठी न केवल अधिपति का प्रतीक है, बल्कि भारत के राजसी रहस्य भी। ये भारत की अस्तित्व का सवाल है। नाग अंगूठी चुराई, राजसी रहस्य छानबीन। अर्जुन, तुम्हारा असली इरादा क्या है? यदि चोरी मैंने ही भारत को जीता, सभी यहाँ खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। कितना घमंडी है। नाग अंगूठी के बल नाग तलवार के प्रहार में किस्मत से बच गया। चुराई गई अंगूठी से अधिपति का अपमान। अर्जुन, तुरंत घुटने टेको नाग, अंगूठी दो, वरना मैं वर्मा परिवार के प्रति कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तुम एक छोटा सा महारथी, मैंने ही तुम्हें प्रोन्नत किया, नाग महल में लाया, गुरु दिया, तुम्हें सफलता मिली। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? अर्जुन, तुम्हें मौत का डर नहीं है क्या? सिंह साहब ने वर्मा परिवार के प्रति कोई क्रोध नहीं किया। वो सिर्फ नाग तलवार का वायु प्रहार किया। क्या तुम्हें लगता है तुम महारथी से मुकाबला कर सकते हो? मजाक है सिंह साहब। यदि पुराने संबंधों को ना भूलकर तो तुम्हें क्षण में नष्ट कर देंगे। अर्जुन, तुम अभी भी घायल हो, महारथी का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके साथ जोर जोर से मत लड़ो। हमारे वर्मा परिवार, इन वर्षों में उसके साथ कुछ पुराने संबंध हैं। यदि मैं माफी मांगू, शायद मिल जाए। दूसरी भाभी, माफी मांगने वाला वही होना चाहिए। तब से मैंने तुम्हारी नाग महल के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा को देखकर तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तुमने मेरी क्रोध को जगा दिया। तुरंत घुटने टेककर माफी क्या सुना? वो तो सर्वश्रेष्ठ महारथी सिंह साहब को घुटने टेककर माफी मांग रहा है। क्रोध को जगा दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम नाग हो जो केवल दवा खाकर कुछ ही समय के लिए ताकत बना सकता है? महारथी योद्धा के सामने दिखावा करता है। तुम तो सिंह साहब के नजर में कीड़ा हो। ऐसा लगता है नवजीवन अमृत की ताकत ने तुम्हें घमंडी बना दिया है। तुम्हारी ताकत से महारथी स्तर का एक भी प्रहार नहीं झेल सकते। तुम्हें सिंह साहब को घुटने टेकने की हिम्मत? तुम्हारी बात बिल्कुल मूर्खता है। तुम्हारी इस कुल की तुम्हें कितना पादर है? वर्मा परिवार तुम्हारी वजह से गिरा है। मैं खुद ही तुम्हें मारकर नष्ट कर दूंगा। क्या तुम्हें पता है कि अनंत क्षितिज है? तुम्हारा महारथी स्तर केवल एक योद्धा है। तो मैं तुम्हें सच्चाई दिखा दूंगा। क्या? ये कैसे संभव? वह तो महारथी को भी हरा सकता है। नहीं संभव। महारथी योद्धा भारत में वे है क्षेत्र के प्रभावशाली। अर्जुन ने हाथ भी नहीं उठाया और महारथी योद्धा को हरा दिया। ये तो नाग तलवार योद्धा प्रताप सिंह है ना? ये तो महारथी स्तर के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है ना? अर्जुन तो अपने अंत में है ना? वो कैसे जीत सकता है? नहीं सोचा था कि तो इतना प्रभावशाली है। तुम्हें खुद का अमृत की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपनी सीमा में ही दिखाई देता है। चाहे आज मैं यहीं मर जाऊं, मैं अधिपति के शपथ का पालन करूंगा। आज मैं
नागमहल के नियमों के लिए अधिपति की आशाओं को पूरा करते हुए मैं मृत्यु को भी स्वीकार करता हूँ। सत्य को स्पष्ट करना जरूरी है। वर्मा परिवार को ये बेअनुमान दोष नहीं मिल सकता। दूसरी भाभी, अर्जुन, उसे आजमाने दो। ठीक तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ कविता, तुम्हें वर्मा की अर्थव्यवस्था का प्रभार है। फिर भी अर्जुन के लिए वर्मा सेना का पैसा लूटा, कमजोर सामान दिया, जिससे 10 लाख वर्मा सैनिक युद्ध में मारे गए। क्या तुम मानती हो? आज मुझे मार भी दो वर्मा। परिवार ने कभी भी वर्मा सेना के खिलाफ कोई काम नहीं किया। तुम्हें सजा नहीं लगती? तो बताओ मुझे, ये सैन्य वस्त्र और युद्ध के मैदान में छूने से टूटने वाली जर्जर तलवारें, वर्मा परिवार के अलावा कौन ऐसा कर सकता है? ये सब काम राहुल ने किया, वर्मा को दोष देने के लिए। क्या हुआ? जान बचाने के लिए किसी को भी दोष देने लगी? तुम्हें लगता है मैंने किया? सबूत कहाँ है? इन सालों मैं वर्मा में छिपा रहा, काम करते हुए सतर्क रहा। चाहे कविता तुम कितनी भी चतुर हो, मेरा सबूत तुम्हारे पास नहीं है। ये है सबूत। राहुल, इन सालों में तुम्हारे झगड़े, हर एक रिकॉर्ड यहाँ है। ये कैसे संभव है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नकली लेखा बिना किसी खामी के है? गलत। मैं सिर्फ शिकार को चौंकाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें नहीं पकड़ा था। योद्धा सिंह, उसकी झगड़ेली मत मानो। ये महिला व्यापार में लंबे समय से है। वो नकली लेखा बनाकर मुझे फंसाना चाहती है। उसके लिए ये काम बहुत आसान है। वो स्पष्ट रूप से अपराध से बचना चाहती है और मुझे बदनाम करना चाहती है। वो सही कह रहा है, लेखा नकली बन सकता है, इससे अपराध से बचना काफी नहीं। वर्मा ने नहीं किया तो नहीं किया। मैं कविता अग्रवाल महिला हूँ, लेकिन मुझे भी पता है वर्मा की शताब्दी की श्रद्धा कभी अपमान नहीं हो सकती। अगर मुझे अपराधी बनाना चाहते हो, वर्मा को चाहते हो, तो तुम गलत हो। मुझे मार डालो। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? क्या वर्मा परिवार को किसी ने सच में मार डाला? योद्धा सिंह, जल्दी मार डालो। ये महिला बहुत बातूनी है। वर्मा में इतने सालों से वो सेना का धन लूटती है, कम कीमत का सामान देती है। मैंने सब कुछ देखा है। साथ ही ये पुराने सैनिक और सबूत सामने रखे हैं। उसकी बातों में मत आओ। कविता अग्रवाल, तुम्हारी चालें काफी चतुर है। 10 लाख वर्मा सैनिकों को मार डाला, फिर भी यहाँ बड़े बड़े शब्द बोल रही हो। कविता, तुम्हें वर्मा ने क्या क्या करने को कहा? सब कुछ बता दो। नाग तलवार योद्धा केवल मुख्य अपराधी को मारता है, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं देगा। वर्मा निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ। अगर अभी भी तुम्हारे पास कोई मजबूत सबूत नहीं है तो मुझे दोष मत दो। मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है। नाग अंगूठी का ये रत्न पौराणिक कथाओं में नाग नेत्र रत्न से बना है। सच्चाई झूठ को पहचान सकता है, अच्छाई बुराई को भी। यदि कोई भी इसके सामने झूठ की शपथ लेता है तो नाग का प्रतिकार हो। दूसरी भाभी, क्या तुम नाग अंगूठी के सामने शपथ ले सकती हो? नाग अंगूठी निश्चित ही नाग नेत्र से बनी है, रहस्यमय, अति शक्तिशाली। वह तो लुटेरी है, कैसे ले सकती है? यदि शपथ लेती है तो खुद को मौत के कंधे पर ले जा रही है। क्या तुम नाग अंगूठी के सामने शपथ ले सकती हो? क्यों नहीं? मैं कविता नाग अंगूठी को शपथ देती। मैं कविता और वर्मा परिवार ने कभी भी वर्मा सेना के खिलाफ कोई काम नहीं किया। यदि कोई झूठ है तो मैं बिजली से मारी जाऊं और बुरी मौत मरूं। देखो, नाग अंगूठी प्रतिक्रिया, कोई नरक को जा रहा है। कविता लूटी फिर शपथ लेती है, तुम्हारी मौत होने वाली है। नाग नेत्र जागृत नहीं हुआ, ये साबित करता है कि मेरी दूसरी भाभी ने कोई झूठ नहीं बोला। कुछ भी नहीं हुआ। नाग अंगूठी प्रतिक्रिया नहीं दी, शपथ सच्ची है। क्या इसमें कोई और कारण है? योद्धा साहब, कृपया इनके झगड़े में मत पड़े। ये तो बस नाटक करते ही रहते हैं। कहा जाता है कि नाग अंगूठी देवता राक्षस को भी पहचान सकती है, लेकिन नाग अंगूठी केवल अधिपति। वैसे कौन जानता है
कि तुम्हारा नाग नेत्र सच है या नहीं। राहुल का कहना सही है, शायद पहले की तरह ही सूर्य छिपाने वाला जादू करते हैं सभी को मूर्ख बनाने के लिए। कोई नहीं जानता कि नाग अंगूठी सच्चाई झूठ को पहचान सकती है या नहीं। नाग अंगूठी उसके हाथ में है। वो कोई छल करना चाहता है तो कितना आसान है। अर्जुन, तुम इस काल्पनिक तरीके से काम निकालना चाहते हो। सपने देखो। निर्लज्जता की पराकाष्ठा। तुम लोग वर्मा परिवार को फंसाना चाहते हो। क्या बात है, मुझे लगा वर्मा परिवार कितना नेक है। यदि ऐसा है राहुल, क्या तुम के सामने शपथ ले सकते हो? तुम नाटक कर रहे हो, खुद को भी धोखा दे रहे हो। मुझे क्या डर है, कितना भी कहो, ये तो सिर्फ अंगूठी है। मुझे विश्वास नहीं है, इसके किसी दैवी दंड का क्या मतलब। तो आजमा लो। ठीक, तो आजमा लेता हूँ। मैं राहुल सिंह नाग अंगूठी पर शपथ लेता हूँ, कभी भी वर्मा परिवार के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ये फिर चमक रही है। तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं। शर्मनाक। राहुल ने शपथ ली, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो अर्जुन का गुनाह से बचने का चाल। अर्जुन, तुम्हारे पास अपनी निर्दोषता का सबूत नहीं, तो मुझे नाराज मत होना। धीरे से, किस्मत जल्दी ही आएगी। अर्जुन अभी भी नाटक कर रहा है। कौन सा दैवी दंड? मनोरंजक नाग अंगूठी। मैं डर गई, मुझे भी दंड दे दो। कहा गया दैवी दंड, कहा गया बदला। आओ आओ, यहाँ आओ, मैं यही हूँ। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। बड़े बड़े बोले, मुझे क्यों कोई नुकसान नहीं। नाग, अंगूठी जागृत हुई, ये बहुत गंभीर मामला है। शायद अधिपति क्रोधित होंगे। सभी लोग तुरंत अधिपति की मदद के लिए तुरंत एसएस स्तर का अलर्ट बजाओ। लाल पंखी वायुसेना को सूचित करो। 3000 लड़ाकू विमान तैयार करो। गिद्ध ड्रोन दल के साथ आगे बढ़ो। जितनी तेजी से जयपुर की ओर बढ़ो। श्वेत थल सेना को सूचित करो। 80 लाख युद्धक वाहन उत्तर वनस्थल से निकलकर जयपुर को घेर लो। मान्य किया। काला कछुआ नौसेना को सूचित करो। 900 काला कछुआ युद्धपोत महासागर को तोड़कर 1000 मुख्य तोप तैयार रहे। मेरी आज्ञा पर तुरंत जयपुर पर बमबारी करो। मान्य किया। नीला नाग विशेष बल मेरे साथ चले वर्मा परिवार के लिए। मुझे लगता है मैंने वास्तव में देखा। ये नाग जागरण है क्या? मैं वास्तव में देवी के प्रकोप से प्रभावित हुई हूँ। नाग अंगूठी इतनी भयानक है, मैंने कभी सुना ही नहीं। है? नाग अंगूठी के सामने झूठ बोलने पर वास्तव में प्रतिक्रिया होती है। कितना भयानक है। नाग अंगूठी ने प्रतिक्रिया की, यानी कि राहुल ही वो है जिसने लाखों वर्मा सेना को नष्ट किया था। रुको, ध्यान से देखो। नाग ज्वाला राहुल के शरीर पर, लेकिन राहुल के कपड़े किसी भी तरह क्षतिग्रस्त नहीं है। कुमारी मल्होत्रा, क्या अभी आपने गलत देखा? आपको खून आया क्योंकि अर्जुन ने आपको गुप्त हमला किया। अर्जुन, तुमने देवी का नाम लेकर मुझ पर हमला किया। मैंने वास्तव में सोचा नाग अंगूठी ने प्रतिक्रिया की। राहुल तो पूरी तरह सुरक्षित है। अर्जुन, तुमने योद्धा सिंह को बेवकूफ बनाया। क्या तुम्हें मौत चाहिए? आप देख सकते हैं कि वो सुरक्षित है या नहीं। नाग, 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 ये कैसे हुआ? ये निश्चित ही नाग ज्वाला है जिसने उसकी आत्मा को जला दिया, इसलिए वो पागल हो गया। सही। नाग, अंगूठी का नाग, नेत्र आत्मा की अशुद्ध करता है। वो ऐसा हो गया, इसका मतलब है कि उसकी आत्मा पूरी अश्लीलता से भरी हुई। अब तुम्हें मुझे जवाब देना होगा वर्मा। परिवार को झगड़ा इस मामले में तुम्हें और मुझे दोनों की जिम्मेदारी है। सिंह साहब, आपका ये वर्मा परिवार निर्दोष। अपमान नहीं सह सकता। अर्जुन, अर्जुन,
नाग अंगूठी की शुद्धि के बाद मेरी आत्मा भी दिव्य बन गई। अब बस अंतिम दिव्य शरीर और आत्मा का मिलन तो मैं वास्तव में धरती का देवता बन जाऊंगा। अर्जुन, तुम्हारी गलती नाग अंगूठी का प्रयोग का प्रतिकार है। सिंह साहब, उसकी आत्मा कमजोर, खड़ा भी। ये स्पष्ट है कि नाग अंगूठी का मूल्य चुका रहा। मुझे समझ में आया। और अभी क्या? नाग अंगूठी का प्रतिकार? ये सब बकवास है। ये लड़का तो नाग अंगूठी की शक्ति उनकी आत्मा को नष्ट की। राणा साहब सही कह रहे। नवजीवन अमृत की कोई भी शक्ति अब खत्म हो गई। वो घायल होने के बाद महारथी स्तर के सिंह साहब का सामना नहीं कर सकता। केवल एक ही वजह है, वो सिंह साहब को हरा नाग अंगूठी की शक्ति का प्रयोग करके। अब समझा। मुझे हराने वाली शक्ति अधिपति साहब की तरह थी। ये तुम ही थे नाग अंगूठी का प्रयोग। अर्जुन, तुमने अभी नाग अंगूठी का प्रयोग किया? नाग अंगूठी केवल अधिपति ही उपयोग कर सकता है। नाग अंगूठी की शक्ति का प्रतिकार नवजीवन अमृत के विष से अधिक खतरनाक है। वो जानता है 1 घंटे के बाद दवा वापस लौटेगी। वो निश्चित मृत होगा। वो तो अपना सब खो दे। सिंह साहब, ये दुष्ट पहले नाग महल का खजाना चुराया, नवजीवन अमृत ले लिया, अधिपति का नकली, अब नाग अंगूठी से नाग तलवार प्राप्त की और आपको गंभीर चोट पहुंचाई और इतने लोगों के सामने किसी को मारने की कोशिश की। ये दुष्ट गंभीर अपराधी मौत से भी बच नहीं सकता। योद्धा साहब, दुष्ट को मार दें। अर्जुन क्षमा योग्य नहीं। अर्जुन, तुम मरने लायक हो। मूर्ख, तुम्हारे साथ बात नहीं बनती आज। मेरे परिवार को छेड़ने वाले मरेंगे। अर्जुन, तुम्हें लगता है नाग अंगूठी है तो तुम कुछ भी कर सकते हो? मैं बता दूं, तुम्होंने वर्मा परिवार को महान संकट लाया है। नाग अंगूठी नाग महल का खजाना है, राष्ट्र की जान के साथ जुड़ा है। अधिपति के अलावा कोई भी नाग अंगूठी का उपयोग ये गंभीर अपराध है। मुझे खबर मिली है रविचंद्र द्वय बहुत क्रोधित है। चतुर्भुज सेना के साथ 10 लाख सैनिक तुरंत आ रहे हैं। चतुर्भुज सेना? रविचंद्र द्वय? चतुर्भुज सेना भारत की श्रेष्ठतम त्रिसेना है। चतुर्भुज सेना के आने से पूरा राष्ट्र भी नष्ट हो सकता है। तो फिर छोटे से वर्मा परिवार। रविचंद्र द्वय नाद महल में केवल अधिपति के बाद शक्तिशाली है सम्राट योद्धा स्तर। उस समय सिंह साहब ने कुछ सुझाव दिए और वो महान आचार्य से महारथी बन गया। वे दोनों स्वयं आएंगे, वर्मा परिवार को जैसे कीड़े मारते हैं। अर्जुन, जब तुम नाग अंगूठी का प्रयोग किया तुम्हें लगा नहीं कि इतना गंभीर होगा? अब तुम्हारी आत्मा घायल, शरीर भी बुरी तरह घायल। तुम्हारे पास क्या बचा रविचंद्र द्वय का सामना करने के लिए? 10 लाख की चतुर्भुज सेना का सामना करने के लिए? द्वय प्रतिनिधि और चतुर्भुज सेना का सामना अब उसकी हालत में नाग अंगूठी का उपयोग नहीं कर सकता। योद्धा सिंह अकेले उसे मार सकता है। खत्म। ये तो बुरा हुआ। चतुर्भुज विशेष बल पूरे भारत में अपराजेय सेना है। वो पूरा राष्ट्र भी नष्ट कर सकता है। ये हमारी शक्ति से सामना नहीं किया जा सकता। रविचंद्र द्वय का नाम प्रसिद्ध है, पूरे भारत में सब जानते हैं। यदि वे दोनों आए, पूरे जयपुर में कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। वर्मा परिवार संकट में है। अर्जुन, तुम जल्दी भागो, हमारी चिंता मत करो, यहाँ का काम हम संभाल लेंगे। सही, किसी भी कीमत पर वर्मा परिवार को कुछ आशा तो बचा कर रखो। जल्दी से भंडार से दवाइयाँ ले लो, जल्दी से चले जाओ। बाद में अपनी चोटों का इलाज करो। वर्मा परिवार का वंश जीवित रखना ही बड़ा सौभाग्य है। अर्जुन, जल्दी चलो। प्यारी भाभियों, चिंता मत करो, आज कोई नहीं जाना। चाहे चतुर्भुज सेना या रविचंद्र द्वय, यदि वे भी आए, मेरे सामने केवल सिर झुका सकते, शरण ले सकते। अर्जुन, क्या तुम्हें दिमाग खराब हो गया? रविचंद्र द्वय सम्राट योद्धा स्तर के हैं। नाग अंगूठी के बिना योद्धा सिंह के सामने तुम केवल कीड़ा हो। फिर भी तुम्हें रविचंद्र को चुनौती देने का साहस? नाग अंगूठी है तो क्या, रविचंद्र द्वय सम्राट योद्धा स्तर के हैं, साथ में 10 लाख सैनिक। अर्जुन कितना भी कोशिश करे वो तो केवल कीड़ा है।
मैंने ही उन दोनों को प्रशिक्षित किया है। आज देखते हैं कि वे कौन विद्रोह कर सकता है। अर्जुन, तुम्हें अभी भी बकवास करने का साहस ने अधिपति का अपमान किया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन, जल्दी चलो, हम तुम्हारे लिए रोकेंगे। जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी। इस राक्षस को मार डालो। प्रताप सिंह, तुम्हें क्या करना है? वर्मा परिवार शहीदों का परिवार है। सच्चाई सामने आने तक हिला नहीं जा सकता। वो वास्तव में अधिपति की छवि कुछ हद तक मिलता है। क्या तुम्हें मारकर पागल कर दिया गया है? क्या तुम्हें पता है कि ये लड़का कितना बड़ा अपराध किया है? चाहे वो नाग महल की दवा चुराया, अधिपति का नाटक किया, सिर्फ उसने अभी तुम्हारे सामने कहा द्वय प्रतिनिधि का अपमान क्षमा योग्य नहीं। क्या तुम उसे बचाने को तैयार हो योद्धा सिंह? तुम्हें सोच समझकर द्वय प्रतिनिधि आ रहे हैं नाग महल के महारथी योद्धा के रूप में। अब तुम्हें नाग महल का अपमान करने वाले को बचाने के लिए तुम कैसे जवाब दोगे? द्वय प्रतिनिधि आ रहे हैं, सच्चाई स्वयं सामने आएगी। मुझे लगता है तुम्हें इस मूर्ख के साथ मरना है। कुछ ही देर में द्वय प्रतिनिधि आ रहे हैं। मैं उनके सामने तुम्हारा कला शिकार करूंगा। मुझे लगता है नाग तलवार योद्धा का नाम यही तक। क्या तुम्हें पता है? नहीं, द्वय प्रतिनिधि के सामने अच्छा नहीं, परंतु ये मूर्ख नाग महल का अपमान करने वाले मूर्ख की मदद करना। अपनी गलती से वापस आओ। प्रताप सिंह, तुम्हें अभी तक बुद्धि नहीं गई। आज तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। रविचंद्र द्वय प्रतिनिधि भी आए तो वे भी यहीं घुटने टेकेंगे और मुझे समझा सकते हैं। अर्जुन वर्मा, तुम अभी भी बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो। द्वय प्रतिनिधि आ रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ आज का मैच तुम कैसे खत्म करोगे। द्वय प्रतिनिधि आ रहे हैं प्रताप सिंह। तुम अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ ही देर में वर्मा परिवार के साथ नष्ट हो जाओगे। अभद्र! अभद्र! वास्तव में आ गए। कहा जाता है कि रविचंद्र नाग महल अधिपति के दाहिने बाएं हाथ है। प्रत्येक की क्षमता और सत्ता शीर्ष पर है। आज मैंने नाग को एक साथ देखा। रविचंद्र आखिरकार आ गए। ये देखकर लगता है कि अर्जुन निश्चित ही मरेगा। द्वय प्रतिनिधि को नमस्कार। द्वय प्रतिनिधि से निवेदन, इस दुष्ट का तत्काल निपटारा करें। निपटारा? शेखावत मुखिया किसे निपटाना चाहते हैं? वही है वर्मा परिवार का अर्जुन। ये व्यक्ति अभद्र है। नाग महल की वस्तु अधिपति का नकली नाग महल का अपमान। द्वय प्रतिनिधि से निवेदन है कि तुम कौन हो? नाग महल का शांति अधिपति हूँ। क्या तुम ही परिवार को घेरा और उन पर हमला? मैं ही हूँ। ठीक। राणा साहब, बहुत बढ़िया। और शेखावत, याद रखा, ये तो मामूली काम था। मैं योग्य नहीं हूँ। अर्जुन, ये बकचोद देख रहा है? तुम्हारी वजह से दोनों प्रतिनिधि क्रोध में है। हो गया बिगड़ा। रविचंद्र द्वय क्रोध में है। रविचंद्र द्वय अधिपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वय क्रोधित तो अधिपति क्रोधित। अर्जुन, तुरंत घुटने टेक। यहीं पर मौत को स्वीकार कर। मुझे लगता है घुटने टेकने वाले तुम्हें ही चाहिए। तुम्हें अभी भी बकवास करते हुए तुम्हारी मौत नजदीक है। नागमहल की अवमानना करते हो। अब दोनों प्रतिनिधियों को क्रोधित करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान लंबी है? द्वय प्रतिनिधि, क्रोध शांत करे। नागमहल के मामले में मेरा बेटा अर्जुन पूरी तरह निर्दोष है। हमने कोई अवमानना नहीं की। कृपया क्षमा करें। कहने में तो अच्छा, अगर कोई भी बेकार आदमी अधिपति का नकली बनकर फिर बाद में कहे कि ये जानबूझकर नहीं किया और फिर क्षमा मिल जाए तो नागमहल का मान क्या रहेगा? तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अर्जुन, तुम्हें अपनी गलती का दमन चुकाना पड़ेगा। अपना सिर अर्पण कर पूरे जयपुर को बचा। तुम द्वय प्रतिनिधि क्रोध शांत करें। मुझे पता है मैं खुद इस दुष्ट को मिटाने में असमर्थ हूँ। मैं दंड स्वीकार करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें मरना चाहिए। अर्जुन, तुम्हें लगता है कि बस बोलने से सब ठीक हो जाएगा?
तुम्हारी जान द्वय प्रतिनिधि की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम्हें अपना शव पूरा रखना है तो अब चुप रहो। क्या? शीतल, नंदिनी, मैंने सुना कि तुम दोनों मुझे पूरा शव छोड़ने वाले हो। अर्जुन, तुम पागल हो? तुम्हें द्वय प्रतिनिधि का नाम लेने की हिम्मत? तुम दोनों इतनी देर से आए, 3 साल बाद, क्या मुझे तुम्हारी नजरों में नहीं हूँ? हम देर से आए। अधिपति को नमस्ते। प्रतिनिधि साहब, आपको गलत पहचान हुई है। वो अधिपति कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो नाग अंगूठी चुराने वाला चोर है। वो महान योद्धा अधिपति कैसे हो सकता है? वो वास्तव में महामहिम अधिपति है? मजाक है। मैं अधिपति की 2 दशक सेवा करती हूँ। कैसे मैं अधिपति को नहीं पहचान सकती? तुम्हारी बात करती हूँ। वीर, कितना साहस है तुम्हारा। अधिपति ने तुम्हें सिखाया, फिर भी तुम्हें अधिपति पर हाथ उठाने की हिम्मत? वो वास्तव में अधिपति है? ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं। यदि मुझे पता होता तो मैं शादी रद्द नहीं करती। खत्म हो गई। मैंने अभी इतना गलत बोल दिया। खत्म हो गई। अर्जुन, वास्तव में नाग महल अधिपति है, भारत का सर्वोच्च प्रभु। मैं कितना मूर्ख था। अधिपति, आप वास्तव में अधिपति हैं? कल्पना भी नहीं की थी। जिसे मैं अपमानित करता था वो नाग महल अधिपति है। मैंने अपराध किया है, मैं स्वयं को दंड दूंगा। तुम राष्ट्र के सेवक हो। अंत में तुमने सच्चाई को स्वीकार किया। इसके अलावा ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें किसी ने इस्तेमाल किया था। मैं आज तुम्हारी अपमानजनक बातों को माफ करता हूँ। अभी से राष्ट्र की सेवा करना शुरू करो। हाँ, अधिपति के आदेश का पालन करूंगा। पिताजी, अर्जुन, तुम वास्तव में अधिपति हो? सही। वर्मा परिवार अधिपति को नमस्ते। अधिपति को नमस्ते। चाहे मैं कौन हूँ, मैं हमेशा से वर्मा अर्जुन, आपका बेटा, आपका परिवार। देखा ना, हमारा अर्जुन वास्तव में कामयाब हुआ। भाभियों को कोई कष्ट नहीं लेना। मैं अर्जुन कृतज्ञता और बदला दोनों देता हूँ। जो मुझसे अच्छा करता है के रहूंगा, लेकिन मुझे अपमानित करने वालों को मैं खून से बदला लूंगा। क्या सबने सुना? अधिपति को नमस्ते। अधिपति कृपा करे। अर्जुन, नहीं, महामहिम अधिपति, मुझे जान बचा दीजिए। मैं अंधा था, मैं मृत्यु के योग्य। आप मुझसे मत नाराज हो। हमने जानबूझकर नहीं किया। आप बड़े दिल के धर्मी हैं, हमें माफ कर दीजिए। दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? राणा महोदय तो पूरी शक्ति रखते हैं। राज सिंहासन के पीछे ऐसी महान स्थिति में मुझसे कहीं आगे हैं, है ना? नहीं, मैंने सब झगड़ा किया था। आपको कोई बुरा मत मानना। कितना अनैतिक व्यक्ति। नाग महल की कृपा से तुम्हें तो ये भी कहने का साहस है, महाराज का अपमान। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि वो अधिपति है। यदि मुझे पता होता कि वो अधिपति है तो मैं ऐसा कैसे कर सकता था? तुम्हारी गलत सलाह के कारण मैंने ऐसा किया। नहीं जानते? तुम्हें मेरी नाग महल अधिपति की पहचान नहीं पती, लेकिन जानते हो कि वर्मा परिवार सदैव निष्ठावान रहा। तुम्हारे जैसे लोगों ने सच को झगड़ा किया। तुमने वर्मा परिवार का अपमान किया, वर्मा परिवार के शहीदों का अपमान किया, मेरी जान को खतरे में डाला। कौन सी बात तुम्हें नहीं पती थी? विक्रम राणा, तुम्हें मृत्यु के योग्य हो। महाराज का अपमान, भारत नाग महल का अपमान, यही उसका अंत। मैं अंधा था अधिपति, को नहीं पहचाना अधिपति, क्रोध मत करे। अधिपति माफ कीजिए, हमें आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। हमारी जान बचा दीजिए। अधिपति क्रोध मत करे। 5 मुखियाओं, मुझे माफी मांगने के सिवा सभी उठ जाइए।
बेटे, तुम्हारे पिता की गलती थी, तुम्हें मेरी मदद करनी है। शेखावत मुखिया सावधान, तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी माफी के लिए मैं माफ नहीं करती। तुम्हारा मुझ पर और अर्जुन पर किया गया नुकसान केवल माफ कर दो से मिटा नहीं सकता। कविता, पिता की गलती थी, तुम्हें मेरी मदद करनी है। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी नहीं, अर्जुन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो वर्मा परिवार की सारी संपत्ति अर्जुन को सौंप दो। वर्मा परिवार ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया है। ठीक ठीक ठीक, मैं अभी सौंप देता हूँ। मंजरी, पिता की गलती थी। पिता को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या माफी? ये तो बस शक्ति के आगे झुकना है। तुमने अभी अभी कमजोरों को कुचला। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने काफी अच्छा किया? रुचि, पिता ने तुमसे कभी मांगा नहीं। पिता तुमसे विनती करता है वर्मा परिवार के लिए। मैं वर्मा परिवार में शामिल हो चुकी हूँ। अब मैं वर्मा परिवार की हूँ। मैं अर्जुन की बात मानूंगी। स्नेहा, पिता तुमसे विनती करता है, मेरी मदद करो। चौधरी परिवार की 100 साल की संपत्ति एक ही झटके में नष्ट नहीं होनी चाहिए। पिताजी, अगर आज का दिन जानते तो पहले क्यों किया? मैं अर्जुन की बात मानूंगी। हम भी। यदि ऐसा है, ठीक। चौधरी मुखिया के अलावा शेष 4 मुखिया, शर्मा, मल्होत्रा, शेखावत, चारों मुखियाओं को पद से हटा दो। सारी संपत्ति भारत के आपदा क्षेत्र में। हाँ, धन्यवाद अधिपति। नाग महल अधिपति के लायक ऐसी श्रेष्ठ अमृत, एक बार में 5 की मात्रा में 5 मुखियाओं की कन्याएं अधिपति का चयन करने का सौभाग्य वास्तव में कई जन्मों का पुण्य है। 5 भाभियों की चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मैं अभी ही आपका इलाज करता हूँ। अर्जुन, ये बहुत मूल्यवान है। मेरी चोट कोई बात नहीं। ये तो सिर्फ जीवन पुनर्नवा अमृत है, मुझे आसानी से मिल जाता है। भाभियों, मत मना करो। अर्जुन। भाभियों, पिताजी ने बताया कि कोई काम है। हाँ, अब सब कुछ तय हो गया है। हमें भी तुमसे कोई बात करनी है। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए तैयार किया है, गुड़ची हर्बल शक्ति सूप। जल्दी से पी लो। कोई काम नहीं था, सूप कैसे बन गया? पहले पी लो। क्या बात है, पहले बताओ। निश्चित ही।